बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। सुंदस जमील के साथ, हमारी टीम के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की हम जब बात करते हैं और हमेशा हमारा ये मानना है और जानना है कि PTV इज़ अ मदर इंस्टीट्यूट, एक माँ होने की हैसियत से, एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से तमाम की तमाम ज़िम्मेदारियों को नहायत खुश उसलूबी और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जब बुनियाद रखी गई तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई डोंट से दिस बिकॉज़ मैं PTV की फ़ैमिली का हिस्सा हूँ, क्योंकि आप भी PTV की फ़ैमिली का हिस्सा हैं। हम सब PTV की फ़ैमिली का हिस्सा हैं, क्योंकि हम सब जब बड़े हो रहे थे और अब भी PTV के साथ साथ PTV की प्रोग्रामिंग्स को देखकर बड़े हुए। चाहे हम मॉर्निंग शोज़ की बात करें, चाहे बच्चों के प्रोग्रामिंग की बात करें, चाहे कसौटी जैसे आला उम्दा प्रोग्राम्स की बात करें, बज़्म तारिक अज़ीज़ की बात करें, तमाम ड्रामों की बात करें, एक से एक बढ़ के प्रोग्रामिंग्स, गानों के हवाले से म्यूज़िकल शोज़, ट्रांसमिशंस, यू नेम इट। और हर एज ग्रुप की नीड्स को केटर करते हुए PTV ने उम्दगी के साथ प्रोग्रामिंग जो है हमेशा नशर की, पेश की। लेकिन ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने PTV की स्क्रीन को मुकम्मल करने में अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज एक ऐसी शख्सियत जिनको फादर ऑफ PTV कहा जाता है, बानिए PTV कहूँगी तो गलत नहीं होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से रिटायर हुए। आज असलम अज़हर साहब की सालगिरह है। असलम अज़हर साहब लाहौर में आज ही के दिन सन 1932 को पैदा हुए। और असलम अज़हर साहब के बारे में मैं आपको ज़रूर ये बताती चलूँ कि जितना हमने अपने सीनियर्स से, बड़ों से पूछा जाना, जितनी मैंने ट्रांसमिशंस ऐसी होस्ट की जिनमें सीनियर्स से मुलाकात करने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला, असलम अज़हर साहब वॉज़ वन ऑफ हिज़ ओन काइंड। अपनी मिसाल आप, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस पैशन के साथ उन्होंने काम किया, PTV की बुनियाद को और मजबूत किया, ये काबिल सताइश बात है। उनकी कुछ यादें, उनकी जो काविश रही, उनकी जो कोशिशें रहीं, वो आपकी नज़र। जी ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम असलम अज़हर साहब की बात करें और मेरी ज़बान इसलिए लड़खड़ाई, जो अच्छी बात है। जब हम बड़ों का नाम लेते हैं तो एक अदब और एहतराम में आपकी नज़रें भी झुकनी चाहिए और आपकी ज़बान को भी लड़खड़ाना चाहिए। ये PTV की तरबियत है जो हम जैसे एंकर्स ने सीखी है और अभी भी सीखने का सिलसिला जारी हो सारी है। ख़वातीन साथ हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम भी बड़ी एहतराम के साथ लेते हुए अख्तर वक़ार अज़ीम साहब, अगेन वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे रिटायर हुए और अब बड़े ओहदों पे, प्राइवेट चैनल्स पे फायज़ हैं। मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मेरी पिछले साल इनसे इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, इनसे गुफ्तगू करते हुए आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, आप खुद भी वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ PTV सर, और आपका तो नाम बड़े एहतराम के साथ लिया भी जाता है, जाना भी जाता है, माना भी जाता है। लेकिन सर, जब हम बात करते हैं असलम अज़हर साहब की, जिनको फादर ऑफ PTV कहा जाता है, उनका आपके साथ जो एक रिश्ता रहा सर, उनके बारे में बताते हुए प्लीज़। असलम साहब से मेरा उस्ताद शागिर्द का रिश्ता तो था ही, एक मोहब्बत का बड़ा गहरा ताल्लुक था। उनकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। वो लोग जिन्हें ज़िंदगी में उनके करीब रहने का मौका मिला, वो तो असलम साहब की मोहब्बत और शख्सियत के असीर थे ही, लेकिन वो लोग भी जो उनसे इख्तिलाफ रखते थे, उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। सही। आंखों पे मोटे शीशों का चश्मा और मुंह में दबा हुआ पाइप उनकी शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा थे। जिंदगी से लुत्फ उठाना जानते थे, इसलिए कहका ऐसा जोरदार लगाते थे कि सुनने वाला भी उनकी खुशी में शरीक हो जाता था। वाह। आवाज़ ऐसी कि हमारे बाद दोस्तों के नज़दीक भरे मजमे में वो माइक के बगैर भी बोलते तो हर शख्स तक अपनी आवाज़ पहुंचा देते थे। वो दफ्तरी मामलात में मैं आपको बताता चलूँ कि नहायत उसूल पसंद, सही, और ज़ाती ताल्लुक में बेहद मोहब्बत करने वाले शख्स थे। सही। लेकिन इन दोनों मामलात को आपस में गड़बड़ नहीं करते थे। ज़ाती हैसियत में आप उनके कितने ही करीब हों, टेलीविज़न स्क्रीन और दफ्तर के मामलात में आपकी हर कोताही पर पूछगछ हर सूरत होती थी। ना सिर्फ ये कि गलती की निशानदेही की जाती थी,
इसके साथ साथ गलत और सही का फ़र्क भी बताया जाता है। सही। असलम साहब की बताई हुई गलतियाँ और छोटी छोटी बातें मुस्तकबिल में रहनुमाई करती और इन गलतियों को दोहराने की किसी में कमी हिम्मत होती। कदम कदम पर बताए हुए यही उसूल और कायदे थे जिनकी बुनियाद पर टेलीविज़न की खूबसूरत इमारत तामीर हुई। वो उन लोगों में थे जिनने इस इदारे की तख्लीकी और फिक्री राहें तय की और ख़ुद भी इन रास्तों को अपना कर दूसरों को सही और गलत की पहचान बताई। उनकी शख्सियत में बेहद कशिश थी। मैं तो मुख्तलिफ मामलों में उनके साथ मैं शरीक रहा। मैंने मुलाजमत शुरू की तो स्टेशन के जनरल मैनेजर थे जहाँ से मुलाजमत शुरू हुई। प्रोड्यूसर्स का भी बहुत ख्याल रखते थे और ख़ास तौर पे जो तख्लीकी काम करने वाले फनकार थे उनको बहुत अहमियत भी देते थे, इज्जत भी देते थे। आखिर में मैं आपको एक वाक़या सुनाता जाऊँ कि प्रोग्राम हो रहा था। उस्ताद उमराव बुद्धू खान मेहमान थे। कोई हमारे प्रोड्यूसर थे, उनसे गलती हो गई। गलती शायद मेरी नज़र में तो मामूली है, लेकिन असलम नज़र साहब की नज़र में गलती कोई मामूली नहीं हुआ करती थी। एक कैमरे पे जिस वक्त वो गाने वाले साहब गा रहे थे, कहीं नज़र आ गया उनको माइक, उनका ख्याल था कि सही तरह से रखा हुआ नहीं है। ठीक है। असलम साहब बड़ा खफा हुए, उन प्रोड्यूसर थे और साथ में कुछ थोड़ी थी उमराव बुंदू खान साहब के सिलसिले में भी उन्होंने कहा कि सही नहीं बैठे हुए थे या क्या था। उमराव बुंदू खान ने बुरा मना लिया और खफा हो गए। असलम साहब को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं उनको मनाने जाऊंगा, उस्ताद को नाराज़ हमसे नहीं होना चाहिए। उस्ताद को फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन असलम अज़हर साहब को ये मंजूर नहीं था। वो उस्ताद उमराव बुंदू खान के घर गए, वहाँ जाके उनसे माजरत की, दोनों गले लिपटे और यूँ ये मामला ख़त्म हो गया। तो असलम अज़हर साहब की नज़र में फ़नकार की भी इदारे को बनाने में जितनी दूसरे लोगों की, प्रोड्यूसर्स की और इदारे से वाबस्ता लोगों की जिम्मेदारी थी, उसी तरह समझते थे कि फ़नकार का भी वो ही रोल है और उसको उतनी ही अहमियत दिया करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़े लोगों की बड़ी बातें, इसीलिए अल्लाह ताला बड़े लोगों को ख़ास इज्जत से नवाजता है। सर थैंक यू सो मच। आप खुद एक मेंटोर हैं, हमारे उस्ताद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, असलम अज़हर साहब को आज याद करते हुए फादर ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, बानी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, ये जो PTV की इमारत है, आप PTV में काम होता हुआ देख रहे हैं, ये वो बड़े लोग हैं जो सही मानों में हीरो का दर्जा रखते हैं, स्टार मेकर्स हैं। स्क्रीन को सजाने में इनका एक अहम किरदार है। सो आज असलम अज़हर साहब को याद करते हुए और टेलीफोन लाइन पे एक और अहम शख्सियत GM PTV लाहौर सेंटर के फ़राइज़ सरंजाम दी और फिर साथ ही साथ डायरेक्टर प्रोग्राम्स के तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे भी फाइज रही मुनीज़ा हाशमी साहिबा हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। उनसे बात करते हुए अस्सलाम वालेकुम आपा। अच्छा, थोड़ी देर में हम कॉल कनेक्ट कर लेते हैं। ख़वातीन के साथ मैं आपको ये भी ज़रूर बताती चलूँ असलम अज़हर साहब की हवाले से। आई रिमेंबर मेरे जब करियर का आगाज़ हुआ था 14 ईयर्स बैक, मैं PTV इस्लामाबाद सेंटर से मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया एंटरटेनमेंट डेस्क के नाम से। और मुझे ये याद पड़ता है कि तब जब मेरी मुलाकात हुआ करती थी, मैं हेडक्वार्टर्स जाया करती थी, तो एंटर होते साथ जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती थी, कुछ ऐसे गिने चुने नाम होते थे जिनका जब नाम लिया जाता था तो एहतराम में नज़रें झुक जाया करती थी। असलम अज़हर साहब, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, असलम अज़हर साहब वाज वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज़। तब मुझे गालिबन ऑब्वियसली इतना पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मुझे समझ आई तो ये जाना कि ये वो बड़े लोग हैं जिन्होंने स्टेट चैनल को फैमिली चैनल बनाया। इस वक्त मुनीज़ा हाशमी साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम मीज़ू आपा। वालेकुम सलाम। बस तुम्हारी किस्मत है कि जहाज से निकल ही आई मैं। आपा थैंक यू सो मच। लेकिन आज गुफ्तगू ऐसी कि आपसे अगर हम बात ना करते तो अधूरी नशिस्त रह जाती। मैडम असलम अज़हर साहब को याद करते हुए। असलम साहब ने बस जाहिर है मेरी भी जो प्रोफेशनल सोचे कैरियर है उसका आगाज उनके हाथों हुआ। सही। और उनके मैं समझती हूँ अगर कोई भी, अव्वल तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ही कोई भी मेरी अगर कामयाबी है तो मैं समझती हूँ कि उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। सही। बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे, बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं मैं कह सकती, डिसिप्लिन कहूँगी। और चूंकि मैं भी उसी किस्म की हूँ तो शायद इसलिए हमारी मोहब्बत अपनी जगह रही और बहुत सा काम उनके साथ किया। और उनकी सबसे बड़ी प्यारी बात जो थी, वो किसी वक्त भी कोई भी बहाना एक्सेप्ट नहीं करते थे।
फौरन कहते थे ये जो सामने तुम्हारे बैठा हुआ है ना, जो व्यूअर है, उसको क्या क्या समझाओगी। कई दफा ऐसा हुआ, मैंने कहा जी सर गाड़ी नहीं मिली तो फलाना ने, तो मुझे कह रही कहने ये सब कुछ उनको समझाओ ना, जो सामने लाखों आदमी बैठे हैं उनको बताओ। तो कभी कभी ये ख्याल आता था कि कितने हम लोग बेवकूफ हैं, ये सोचते हैं कि जी हम निकल जाएंगे इसमें, कि नहीं निकल सकते। जिम्मेदारी अपनी लीजिए और उसको पूरा कीजिए, यही उन्होंने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल आपा, एंड थैंक यू सो मच। आप खुद एक रोल मॉडल हैं, हमारी मेंटोर हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद थी मुनीज़ा हाशमी साहिबा। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और आप ये देखें कि वो तमाम बड़े अफराद और भी इतने ऐसे हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बड़े कि जिन्होंने ट्रेनिंग तरबियत हासिल की असलम अज़हर साहब से, और अब आप देख लें कि वो अपनी अपनी जगहों पे बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ हैं। ख़वातीन हज़रात, असलम अज़हर साहब को याद करते हुए ये बड़ा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अपने बड़ों को, अपने सीनियर्स को और उनकी कोशिशों को, उनको काविशों को कभी भूल नहीं सकता। तो आज असलम अज़हर साहब को याद करते हुए ये ख़ास नशिस्त थी। हमारे साथ सेगमेंट में इस वक्त हमारी किचन सेगमेंट में शेफ़ हुमा भी मौजूद हैं। उनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच हुमा। हुमा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने सीनियर्स को और फिर असलम अज़हर साहब को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, पीटीवी जिस तरह सबकी नर्सरी है, मुझे ऐसे लगता है जो भी अभी तक मैंने कामयाब लोग देखे हैं अपने साथ इस फील्ड में, और स्पेशली शो पे जब इतने स्पेशल लोग आते हैं, तो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसा कामयाब शख्स मैंने यहाँ पे आते हुए नहीं देखा जिसने अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट का जिक्र ना किया हो, और वक्त की पाबंदी और सख्ती भी साथ साथ अपने बड़ों की। और ये मुझे लगता है ये सब एक सेट होता है। जब तक आपको ये सब चीज़ें एक साथ नहीं मिलती तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप हमेशा पैम्पर्ड होते रहें और आपको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि किसी भी किस्म की चीज़ें ऐसी होती हैं, आप हर इंसान में किसी ना किसी परफेक्शन की ज़रूरत होती है, तो मुझे ऐसे लगता है तनकीद बराए इस्लाह लेनी चाहिए खुद भी, और बड़ों की रहनुमाई हमेशा जो है आपको रंग लगाती है। बिल्कुल सही। आप किचन में काम करना शुरू इसलिए कर दें क्योंकि हमने लाइव कॉल्स का कहा सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में, तो कॉल्स मुझे बताया जा रहा है कि अभी से आ रही हैं। पहले जरा सलाम तो भाई कर लें। अस्सलाम वालेकुम सादी अरशद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और ख़वातीन हज़रात, आज एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, इंडिया ने टॉस जीता एंड इंडिया डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। हमने लाइव इधर दिखाना था अपने प्रोग्राम में स्क्रीन के ऊपर, लेकिन बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जैसे ही उन्होंने मैच को बीच में थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अब लेट्स सी कब होती है, तो तब फिर इंशाल्लाह ताला हम लाइव स्किप करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम आज के मैच के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको नंबर बताती चलूँ, 042-992-00628 हमारा नंबर है। सादी, आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम, म्यूजिक बंद। आप जी कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी मैं ठीक, मैं सादिया बात कर रही हूँ लइये से। ठीक है जी, हादिया बात कर रही हैं, कहाँ से? लइये से बात कर रही हूँ। मुझे ओके, किसके बारे में बात करना चाहेंगी जी, पूछना चाहेंगी? अपने बारे में, रिश्ते के बारे में जानना है सादिया आप से। ओके, बताइए। डेट ऑफ बर्थ? 1 अक्टूबर ओके, सन 2000। 1 अक्टूबर सन 2000। जी हाँ। ओके जी, और जनरल पूछना चाहेंगी रिश्ते के बारे में? जी हाँ, जनरल पूछना चाहती हूँ रिश्ते के बारे में। जी कॉल पे बता दें, यहाँ पे टीवी खराब है, टीवी बंद है बड़ा। अच्छा, कॉल पे बताना है। अच्छा चलें, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा जी, देखिए बेटा, ऐसा है कि आपका, मुझे ऐसा लगता है कि ये जब से नवंबर पिछले साल का गुजरा है ना, तो कुछ मामलात, कोई रिश्ता को मुसलसल कुछ चीज़ें चल रहा था, मगर कहीं कोई बात नहीं बनी है। थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, अभी ज़रा अगला साल आने दो, ज़्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे। पिछले कुछ अरसे में जितने भी रिश्ते आए ना, कोई यहाँ कुछ जो भी मामला आपका चल रहा था, जो भी था, वो कोई अच्छा और मुनासिब नहीं था। लिहाजा अभी वेट कीजिए, आगे मामला अच्छा आएगा। अगला साल बेहतरी का होगा, अच्छी चीज़ें होंगी। ये इस साल में कुछ ज़्यादा अच्छे मामलात नहीं रहे हैं, लिहाजा वेट करो। ठीक है जी, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 042-992-00628 हमारा नंबर है, और पर कॉलर हम एक सवाल लेंगे ताकि ज़्यादा कॉल्स को एडजस्ट कर सके। मुझे बता दीजिएगा कि कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ओके, सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, मैच एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
देखिए पहली बात तो ये कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम यहाँ पे जब सब बैठे हुए हैं तो हमारी तो दुआ भी है हाँ। कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे, आमीन, लेकिन आमीन, इसको एज अ गेम लेना चाहिए। हम लोग ना जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, हम लोग इसको ऐसे लेते हैं जिस तरह हम शायद मैदान जंग में है। हाँ लेकिन फिर कभी नहीं ना, वो आई मसला है। अंडरस्टैंड, हाँ, मैं तो समझे? एक जनरल बात करी क्योंकि देखिए हम डिफरेंट मैचेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड भी होता है, ऑस्ट्रेलिया भी होता है, हर मैच होता है। हाँ। लेकिन स्पेशली जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो हमें लगता है हम बॉर्डर पे खेल रहे हैं। हम क्रिकेट के मैदान में नहीं खेल रहे हम बॉर्डर पे खेल रहे हैं। तो एक तो मेरी ये सबसे एक इल्तमास कह लीजिए, एक रिक्वेस्ट। ठीक है। मैं कॉल लेती हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे Please, कुछ हाँ, और भी करिए, कहना करिए है। बात। तो मैं ये एक्चुअली बात ना हर प्लेटफॉर्म पे करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर तकरीबन जगह से होता है कि जी प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन दें। एक तो मैं ये एक इल्तिजा करूँगी, तो प्लीज़ इसको काइंडली थोड़ा सा जरा अपने ब्लड प्रेशर को लो करके, यानी कि एक बैलेंस बैलेंस हाँ। करके प्लीज़ इस मैच को देखा करें। दूसरा, जब हम किसी भी मैच को हारते हैं या किसी भी गेम को हारते हैं तो उसमें लेसन टू बी लर्न होता है। या हम अपनी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ में कोई चीज़ हार जीत तो होती है ना, एक ने हारना है एक ने जीतना है, दैट इज़ ऑब्वियस। बिल्कुल सही। तो वो उसमें कोई ना कोई लेसन होता है। थोड़ी सी बात कर लें, मुझे पता सब है आपने वेट कॉल कर रही हैं का फिर। हाँ, आई हाँ। नो। मैच मुझे लगता है आज में कुछ शायद ओवर्स कम हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर चांसेस। और फिर से कहूँगी पाकिस्तान को तो हमेशा ना मुआवज़ों की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा मुआवजा हो जाए, मैच हमारे कोई हक में चला जाए। ओके। 50-50 चांसेस है, बहुत टफ सा टास्क मिलेगा क्योंकि टीम उनकी भी अच्छी है, टीम हमारी भी अच्छी और है, हमें चेस करना पड़ेगा। और इसमें मैच की प्रिडिक्शंस में मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, हर प्लेयर की डेट ऑफ बर्थ, फिर हमें कंट्री वाइज देखना पड़ता है कि उसका किस वक्त मुल्क बना, ये वो सब चीज़ों को देखना होता है। और जो लोग मैच की प्रिडिक्शंस देते हैं, मैं आज ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, यकीन कीजिए कि वो एवं एक तुक्का सा मारा जाता है। ठीक है। मैच की प्रिडिक्शंस को 100% देना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, हम जो मैच में होता है ना कि जो क्रिकेट होते हैं कि आपके कैप्टन्स कौन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है। दोनों कैप्टन की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, जिससे मैंने देखा है बहुत टफ मैच रहेगा और कुछ आखिरी लम्हात में जाके कुछ क्लैरिफिकेशन। लेट्स सी, इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जिला खुशाब से बात कर रही हूँ। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। बताइए सिस्टर का नाम। उनका नाम समीना है। समीना, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1988। 11 जुलाई 1988। जी क्या पूछना चाहेंगी? मुझे उनकी शादी के बारे में पूछना है कि कब तक होगी, कब तक वक्त शुरू होगा, अपनों में होगी, गैरों में होगी। और बात कह रहे हैं कि कैंसर स्टार को थोड़ा रूज लगा हुआ है, तो इनका भी है, तो ये कब तक इनके सारा मामला सही हो जाए? आप छोटी बहन है कि बड़ी बहन है? मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। आप पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे कोई बड़ी बहन होती है भाई। आई एम इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉन्फिडेंट। थैंक यू। जीती रहे, खुश रहें। इनकी आवाज़ है बड़ा है ना? कॉन्फिडेंस। हाँ, लग रहा है जैसे कोई बड़ी बहन बोल रही है। अच्छा जी। अच्छा जी, जो इनकी शादी के हवाले से ये बेसिकली पूछ रही हैं, तो बेटा शादी के लिए तो अभी ये जो मार्च अप्रैल के बाद से कुछ ऐसा सिलसिला चला होगा, अच्छा टाइम है, बट अ सजेशन थोड़ा सा ज़रा देखभाल की कीजिए, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी रिश्ते का हो के या कोई कमिटमेंट का हो के ख़त्म होने के चांसेस बेटा बनते हैं, और ऐसा में भी शायद कोई ऐसे आसार, कोई ऐसे मामलात हुए हों। अदरवाइज़ 2025 ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड होगा। 24 का एंड होगा, 25 का बिगनिंग होगा। ये वक्त इनके लिए ज़्यादा अच्छा, या जिसको कहते हैं रिश्ते में, जिस रिश्ते में मजबूती होती है वो रिश्ता अच्छा होगा। और कंपैटिबिलिटी चेक कराइएगा, यानी कि एक ही वक्त में रिश्ता मैं बताती हूँ, दो लोगों के जायचे या बर्थ चार्ट्स जिनको कहा जाता है इम्पॉर्टेंट होता है, और इनका रिश्ता होना इनकी फैमिली की मर्जी से ही है। ठीक है। अपनी चॉइस, अपनी मर्जी, जितनी मर्जी उसको ले आए, मगर फैमिली जब तक राजी नहीं होगी तब तक रिश्ता नहीं होगा। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस, रावलपिंडी से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, बताइए किसके बारे में पूछना है? जी, मैंने अपने बारे में पूछना है। पूछिए। मेरी पढ़ाई के जो है कैसी जाएगी आगे? सॉरी, पढ़ाई का क्या? सॉरी, मेरी पढ़ाई आगे कैसी मतलब जाएगी, पढ़ाई के बारे में पूछना है। ओके जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 2004। ठीक है, 13 जुलाई 2004।
13 जुलाई 2004 अच्छा 2004 क्वेश्चन मैं आपने सेकंड ईयर में हूँ अभी और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अगर सेकंड ईयर में अभी आगे पढ़ना चाहती हैं, तो पढ़ाई का क्या फ्यूचर, ऐसा ही है राइट? जी आगे मैं पढ़ सकूंगी या नहीं? ओके, पढ़ सकेंगी कि नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पढ़ाई के बारे में पूछ रही हैं कि आगे पढ़ सकेंगी कि नहीं, पढ़ाई मुकम्मल कर सकेंगी। अच्छा, शी इज़ वेरी टैलेंटेड और बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं या तो कोई गैप है या कोई फैमिली की तरफ से कोई इशू या कोई ट्रबल कुछ टाइम के लिए, या जिसको हम कहते हैं दो चीज़ें हो सकती है, या गैप आएगा या इसको हम कहते हैं अपने सब्जेक्ट या किसी चीज़ को टोटली चेंज कर देना। अदरवाइज जितना ये बच्ची चाहे बिल्कुल पढ़ सकती है, मगर अगर कोई गैप आते हैं कुछ आते तो बेटा उस चीज़ में परेशान ना होना, वो टेम्परेरी होगा, जस्ट टेम्परेरी है या टेम्परेरी आ सकते, कोई फेज़ आ सकता है। अदरवाइज आप बहुत बहुत बेहतरीन पढ़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा ठीक है, क्रिएटिव माइंडेड है। बिल्कुल सही जी। सायरा हैं बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए किसके बारे में पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1995। ओके, उनके फ्यूचर के बारे में मैंने फाइंड करना था कि मतलब क्या उनकी जॉब वगैरह। अच्छा नहीं, मुझे भाई का नाम बताइए पहले। मोहम्मद जुबैर अरशद। मोहम्मद जुबैर अरशद। 1999 है ना ईयर? नहीं 1995 है। 1995 है। ओके ठीक है जी। पूछना और क्या है? पूछना क्या चाह रही हैं, सॉरी दोबारा बताइए। उसके जॉब वगैरह के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, मतलब उसकी शादी और जॉब का पूछना था। ओके ठीक है, शादी और जॉब, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, दोनों चीज़ें। अच्छा जी, ठीक। अच्छा बेटा, जॉब तो ये है कि जॉब के मामले में ना ये बच्चा थोड़ा सा, इसको मैं कहूँगी रिलक्टेंट है, या यूँ कह ले कि जब भी कोई जॉब या कोई सिलसिला आता है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड समटाइम्स बहुत हाई कर लेते हैं ना कुछ बच्चे अपने, कुछ इस तरह का खुद मिजाजी बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल जॉब तो मुझे लगता है कि जिस तरह कोई मसला ही नहीं है। जॉब तो कुछ अरसे से जिस तरह कुछ ऑप्शंस, कुछ ऑफर्स आती हैं, शायद कुछ इसका अपना मामला है। और इसकी जॉब और शादी दोनों चीज़ें ना एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि कुछ आगे पीछे वाले मामला नहीं होते जिस तरह मर्जी 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 बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ जो ये साल भी था 2023 भी जो था अच्छा साल था, बेहतरी का साल था, ख़ास तौर पे इसके काम या नौकरी जो भी कह लें उस हवाले से। और अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह ये अप्रैल के बाद से, इसी साल के अप्रैल के बाद से नौकरी तो बहुत अच्छी कोई ऑफ़र कोई चीज़ थी। अब एक होता है कि आपके सामने कुछ मामला होते हैं, अब आपकी चॉइस होती है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस नौकरी में जाते हैं। आगाज़ तो कीजिए, इसके लिए मेरा एक ही मशवरा है कि आगाज़ कीजिए, चीज़ें अच्छी हो। बिल्कुल सही, और इसी के साथ हम आगाज़ करेंगे ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद शेफ़ हुमा भी हमारे साथ मौजूद है, आज क्या बनने वाला है वो भी जानेंगे। डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन के साथ खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट अ गेम ऑफ नर्व्स, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। ब्रेक पर जाने से पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि अभी बारिश की वजह से मैच डिले हुआ हुआ है, लेकिन ब्रेक में ही मैच स्टार्ट हुआ। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है, ही इज़ आउट, क्लीन बोल कर दिया है। मैं ना वो फम्बलिंग भी शुरू हो जाती क्योंकि यहाँ पे चीखें शुरू हो गई थी। ऑब्वियसली खुशी जोश का एक समा होता है। स्क्रीन के ऊपर आप लाइव लेफ्ट साइड पे हमारे प्लाज्मा में लाइव पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो मैच की कवरेज हो रही है, शाहीन आफरीदी इज़ द मैन ऑफ द आवर राइट नाउ। ये देखिएगा, और ये वो वाला तो नहीं है लेकिन ये वैसे दिखा रहे हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये सब समा है, और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें जो हमारे मौजूद मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया उनका तारुफ कराती चलूँ। डॉक्टर फरजीन मलिक इज़ है विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, बड़े पुरजोश हैं। जाहिर है कि मैच हो रहा है। हाँ। और ये वाला एक तो आप कह रहे हो ना गेम ऑफ नर्व्स है, वो तो आई थिंक हर मैच होता है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हो, लेकिन
क्रिकेट और वो क्रिकेट को तो हम दिलो जान से पाकिस्तानीज मोहब्बत करते हैं ना, बिल्कुल। और फिर जिन दो टीमों के दरमियान हो रहा है वो तो फिर बहुत ही नर्व्स का टेस्ट होता है। ट्रू तो इसलिए दिल थाम के रखिए। बिल्कुल खवातीन नौज़ाद, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, प्रोग्राम में एक और मौजूद मेहमान, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लाहौर सेंटर का एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम सजरे फुल से इनके करियर का आगाज़ हुआ सन 2004 से ऑनवर्ड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। मैं इनके पहले भी इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन अभी काफ़ी अरसे बाद मेरी वकास से मुलाकात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक वकास हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू वकास? जी थैंक यू। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैच देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैच ही देख रहा था मैं, है ना? आपकी इस तरफ मेरी तवज्जो नहीं है फिलहाल। मैं चाहती हूँ मैच ही देखें। यू आर अ क्रिकेट लवर राइट? ऐसे कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी शाहीन ने बहुत अच्छा बॉल किया, हाँ, उनके कैप्टन को आउट किया, तो ऐसी बॉल जो स्विंग तो शाहीन से अच्छा कोई इस वक्त नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक शाहीन जो है ना इज अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हवा में बॉल पहले फिर है, फिर उसका ठप्पा लगा, फिर अंदर गया। बिल्कुल ऐसे ही। और खवातीन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में अभी हमारे साथ अज़ीज़ ज़ैदी साहब भी होंगे और हम अभी गुफ्तगू, टेक्निकल गुफ्तगू भी क्रिकेट के हवाले से करेंगे। शेफ हुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा से पहले ये तो भाई जान लें, हुमा आज क्या बनने वाला है? मैं सुनने चूँकि माहौल ऐसा है और मुझे लग रहा है कि सब इकट्ठे ही हैं आज हम। हाँ। तो जब मैच चल रहा होता है दिल करता है थोड़ी थोड़ी देर बाद स्नैकिंग और इस तरह की चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहें। ठीक है। एक तो ड्रिंक बनेगा एप्पल के साथ, ग्रीन एप्पल ड्रिंक है, स्पार्कलिंग ड्रिंक होगा वो। उसके साथ ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस बना रही हूँ मैं, और साथ में हमें उम्मीद है बहुत कि पाकिस्तानी मैच जीतेगा, इसलिए मैंने मीठा बना रही हूँ आज, और ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो आज फ्रूट ट्राइफल बन रहा है साथ में। तो ये जो है आज का छोटा सा मेन्यू है। वेरी गुड। छोटा नहीं, काफ़ी माशाल्लाह मेहनत वाला है। आप काम शुरू करिए और फिर इंशाल्लाह रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहिबा नाउ कमिंग एंड देन मूविंग ऑन विद द टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा, मेरे मैच में भी ब्रेक आ गई है, थोड़ा सा साथ साथ डाइवर्ट भी हम हो रहे हैं ना। एक ऐसा टॉपिक जो मैं समझती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट भी हुआ हुआ है, एक तो वज़न कम करना और फिर टीकों के ज़रिए वज़न कम करना। ये जो आजकल ट्रेंड है, और हम देखते हैं एलॉन मस्क ने भी, हॉलीवुड के स्टार्स ने भी, पाकिस्तान में भी, हर कोई तो नहीं लेकिन इसकी एक ट्रेंड शुरू हुआ है, इसके बारे में बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुंदस सीमाग्लूटाइड इसका नाम है, और इसने मीडिया को और तमाम लोगों को जो वज़न लूज़ करना चाहते हैं उनको बाय द स्टॉर्म लिया है। एक तूफ़ानी तरह ये आ गया है। उन्होंने कहा कि जी इतनी जल्दी, और ख़ास तौर पे जब इलॉन मस्क ने लूज़ करना शुरू किया तो जाहिर है कि वो दुनिया बहुत देखती है उनको, और लोगों ने सोचा कि यार अगर ये इन्होंने इतना लूज़ कर लिया तो फिर हम भी ये शुरू करें। बेसिकली ये GLP-1 है। GLP-1 हम कहते हैं ग्लूकागॉन रिसेप्टर के लिए होता है ये, और ये होता है कि इसको ये उसको जो ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके चिपक जाता है। अब हम उसको आम ज़बान में, आम फहम में जब बात करें तो ये होता है कि लबलबा जहाँ से इंसुलिन निकलनी होती है उसके, ये एक तो इंसुलिन ज़्यादा निकलवाता है जब शुगर या कोई ज़्यादा खाना खाएं, और दूसरा ये कि वो ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स पे भी जाके चिपक जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो इंसुलिन का ऊपर नीचे होने की वजह से वेट गेन होता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और डायबिटीज़ टाइप 2 भी बोलते हैं, वो जो है उसको कम करने में मदद देता है। बेसिकली ये दवाई स्टार्ट हुई थी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब लोगों ने ये, लेकिन आउट हो गए जी भाई, एक और आउट। अमेजिंग, क्लैप हो जाए जी, एक्सेलेंट। हमने आज वकास को इसी ड्यूटी पे लगाया हुआ है। वकास ने अपनी नजरें, वकास यू आर वेरी लकी फॉर अस। हुमा जल्दी से कोई सैंडविच पेश करें वकास के लिए। क्या कहते हैं, जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दैट्स अमेजिंग जी। आई एम सो हैप्पी। दैट्स वेरी। कौन आउट हुआ है मुझे जरा बता। विराट इज आउट। क्लैप हो जाए। ओके, वो भी शाहीन ने किया है। एक्सेलेंट। मैं आपको, इसका ये बॉल भी अंदर ही गया। वेरी गुड वेरी गुड। आप ही हैं तबसरे के लिए आज सेकंड हाफ में भी। अज़र ज़ैदी साहब तो है ही है, लेकिन आप भी है। ये ख़वातीनों साथ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ लाइव प्रोग्राम। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग, और ये माहौल ऐसा कि फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, साथ गुफ्तगू भी हो रही है, मैच भी चल रहा है, ब्रेक चल रही है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ मूविंग ऑन विद द टीका। हाँ, तो ये जी डायबिटीज़ के लिए शुरू हुआ था, और उन लोगों ने देखा कि डायबिटीज़ के अलावा जब लोगों का वजन इतना कम हो रहा है तो ये मार्केट में आ गया ओज़ेम्पिक के नाम से, इंजेक्टेबल फॉर्म में। ठीक है। अब ओज़ेम्पिक ऐसी चीज़ है जो कि लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि बहुत सारे
डैश डैश वुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो सब लोग ये यूज कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि अभी ये फिर भी ट्रायल्स में है और इसको देख रहे हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे जाके लॉन्ग रन में। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ना, अब इंजेक्शंस लगाना, साइड इफेक्ट्स भी इसके होंगे, तो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करते हुए ड्रॉबैक्स के बारे में। पहली चीज तो ये है कि ओज़ेम्पिक जो है आपकी भूख को कम करता है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को लगाया जाता है, बहुत सारे लोगों को नोजिया, उल्टी का आना, मतली होना, इसके अलावा डायरिया, इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं साथ साथ, और ये डायरेक्टली जो है आपके फैट सेल्स को ख़त्म करने में काम करता है। और आप एट द रेट ऑफ लेट से इन लोगों ने जो उसके ऊपर रिसर्च की है, साइंटिस्ट ने वो देखा है कि ये 12 kg उतारता है तकरीबन 3 महीनों में। अच्छा, 12 kg हाँ 3 महीनों में। और उसमें उन्होंने ये देखा है कि 0.5 मिलीग्राम हम सबकुटेनियस हफ्ते का एक डोज देते हैं और फिर हर हफ्ते देते हैं। मगर सुंदर, पहली बात तो ये है कि इस पे लॉन्ग टर्म ट्रायल्स अभी नहीं हुई, क्योंकि ये मार्केट में अभी नया आया है। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों को थायराइडल प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड का, तो स्पेशली ये देखा गया है कि एक थायराइड का मेडलरी कार्सिनोमा होता है, कैंसर, उसके अंदर ये अगर खुदा ना खास्ता दे दें तो ये बहुत ज्यादा उसको पोटेंशिएट कर जाता है। बिल्कुल इसलिए जब भी ओज़ेम्पिक लगवाने जाएं तो सबसे पहले ना आप अपना थायराइड प्रोफाइल जो है उसको सही करें। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि बहुत नौउम्र लोग भी लगवा रहे हैं, तो ये भी गलत है। दिस इज़ द प्रैक्टिस जो कि नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, बॉर्डर लाइन डायबिटिक्स हैं, उनके लिए पहले मुख्तस करें, ज़रा लंबी ट्रायल्स होने दें और फिर उसके बाद लगवाएं। बिल्कुल सही। वकास, आप अभी फिट रहने के लिए, मैं जब से आपके इंटरव्यूज जब भी किए, यू बीन फिट माशाल्लाह। आप जिम करते हो? व्हाट्स योर लाइफस्टाइल? जिम करता हूँ मैं। जिम करते हो और खाने पीने की क्या एहतियात करते हो? चिकनाई, ऑयल नहीं खाता, चिकनाई वगैरह ये चीज़ें नहीं खाते हम। बिल्कुल सही। ना आलू, ना ज़्यादा दूध, दही, ये भी कम, बस कुछ चाय, सैंडविच वगैरह, कुछ नॉर्मल सा खाना, ऑयल के बगैर जो रोटी है वो। सही। दही तो खाना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब? दही खाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा फैट, हेल्थी ज़्यादा होता है। नहीं, लेकिन अगर हम स्किम्ड ले लें तो स्किम्ड तो फिर हमें मोटा नहीं करेगा, इसलिए प्लीज दही खाया करें। हाँ, दही खाया करें, हम प्रोबायोटिक्स होते हैं। लेकिन ये मौसम नहीं है। ठीक है, ठीक, सर्दी में। अच्छा, सर्दी में, ठीक है। अच्छा जी, और नींद का क्या हिसाब है आपका? साइकिल क्या है? नींद 8 घंटे कम से कम करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आपकी रूटीन लाइफस्टाइल, जो हम हर सेगमेंट में ये बात करते हैं, लेकिन 8 घंटे को सोता नहीं सोता, कोई ना कोई बच्चे घर में, कोई ना कोई टेलीफोन या किसी की कॉल, ये नींद कच्ची होती रहती है। क्या मसला क्या है सबको? क्यों नहीं आपको? सबको हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, क्या मसला? क्या मसला क्या है? 8 घंटे भी सो ही रहे, ये हो नहीं सकता। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये गलत बात है। 8 घंटे, एटलीस्ट 8 घंटे तो सोना चाहिए एक तसलसल में। आप फोन को बंद कर दें क्या? मैं अभी आपसे बात करूंगी। से आप वो नहीं होते जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा जी कॉलर का फोन है जी, मसला क्या है आपका? वो बता रहे हैं कि बच्चों के छोड़ की वजह से ये कोई वो लॉजिक तो नहीं बनती ना, लेकिन बट स्टिल दैट्स आपका ध्यान मैच पे है आज। नहीं, मैं लेकिन मैच में भी है, लेकिन मैं इसकी ऑनेस्टी की दाद देना चाहूंगी कि सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन देन ऑब्वियसली लाइफस्टाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब हम ये, अगर ये जो लोग टीके लगवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब ये जिम भी जाना छोड़ दें, समझें कि टीके लगवा लिए तो फिर सब कुछ ही फिर एज इट इज सही हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। जिम बहुत जरूरी है। जिम जरूरी है। आप कुछ ना करें, आप जिम जा रहे हैं तो बेहतर है, सबसे बेहतर ये है। बिल्कुल एक्सरसाइज करनी साथ बहुत जरूरी है, लेकिन डाइट कंट्रोल भी करना जरूरी है। आप ये समझे कि आपने टीके लगवाने शुरू कर दिए तो आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन सुंदर वो एक तरह से ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब भूख सप्रेस हो जाती है तो फिर, और मतली वगैरह हो रही थी, तो इंसान का वैसे ही दिल नहीं चाह रहा होता कि खाए। तो इसलिए मैं तो यही एज अ डॉक्टर, हमारे इवन हमारे जो है क्लिनिक पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर लोगों को पहले राय देती हूँ कि आप पहले कोशिश करें कि नेचुरल तरीकों से लूज कर सकें। बिल्कुल सही। yes. और उसके लिए डाइट प्लान्स, हमारी हर्बल टीज वगैरह। लेकिन अगर नहीं होता, या जैसे बहुत ही डायबिटीज खराब हुई है वेट गेन से, आपको पता है कि डायबिटिक्स में वेट गेन भी कई बार होता है, और उसकी वजह से फिर करने के लिए फिर हम एज ए दवाई इसको यूज करते हैं। कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल अपने टीका लगवाने या खाने से पहले ये जरूर सोच लें
कि दिस इज अ केमिकल गोइंग इनटू योर सिस्टम। सही, ठीक है, आपको फायदा भी करेगा लेकिन उसके नुकसानात पे जरूर एक गहरी नजर रखें। तो इसलिए हम लोग ये जो लगा रहे हैं उससे हमारे जो डायबिटिक्स हैं उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई टिप देना चाहेंगी आज के हवाले जी से? मैं टिप जरूर देना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप आजकल का मौसम ऐसा है जिसमें आप चटनी इस्तेमाल करें और दैट चटनी वो आप खाने के साथ मिलाएं। उसमें आपने डालनी इमली, अनारदाना, पुदीना और उसके अंदर आपने डालनी थोड़ी सी अजवाइन और लहसुन की एक तुरी। ये आपने कूट लेनी है और ये जो है ना ये आप हर खाने के साथ थोड़ी थोड़ी करके खाएं और फिर देखें कि आपका कितना बेहतर होता है सिस्टम। और प्लीज़ बहुत बड़ी टिप कि ईट माइंडफुली। आप जो कुछ करते हैं ना अपने दिमाग को हाजिर नाजिर जान के उसको कुछ 16 से 30 मरतबा चबा के आराम से खाएं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब क्विकली बिफोर वी वाइंड अप, हमारे पास 2 मिनट हैं, ये मौसम सबसे बेहतरीन है टू लूज वेट नेचुरली, राइट? इस हवाले से कुछ अगर कहना चाहें कि अगर जिम करें और प्रॉपर तरीके से खाएं तो उसमें ये होता है सुंदर के पसीना नहीं लेते लोग। ठीक है, जिम्स आर एयर कंडीशनड एंड एवरीथिंग। नाउ ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे गांव में कि पुत्र तो पसीना नहीं लेता। ठीक है, हम लोग इस चीज को नहीं मानते। वी आर लाइक है पसीना क्यों लेना, बट इट इज अ नोन फैक्ट। जैसे सोनाज होते हैं वेस्ट में, जैसे वो होता है जितना आप धूप से या किसी चीज से पसीना लेंगे उतना टॉक्सिक वेस्ट आपके एक एक पोर में से निकल जाएगा। ठीक है, जो जमा हुआ है। और आप यकीन माने कि ये जो हमारे पुराने बाप दादा के बनाए हुए असूल थे ये बहुत काम आते हैं। और वेट गेन, वेट लूज आप इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि रात को मौसम कुछ बेहतर हो जाता है और आप वॉक करें। अपने घर में वॉक करें। बिल्कुल सही। अपनी वॉच पे या अपने फोन पे वो ऐप लगा लें, वो आपका स्टेप काउंटर करता रहता है। अच्छा, जिस दिन सुंदर साहब आपने स्टेप नहीं कंप्लीट किया वो आपका सर खा जाता है कि भाई आज 6000 या 10,000 स्टेप क्यों नहीं तूने कंप्लीट किया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम टारगेटेड एक्सरसाइज करें या जैसे ये कह रहे हैं जिम जाएं, जिम जाके करें, जरूर करें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के साल तो शायद ना बढ़ा सकें, वो तो अल्लाह की देन है, लेकिन उसकी लॉन्जेविटी और क्वालिटी वो जरूर आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास वो वॉच या वो नहीं है, कोई बड़ी, मेरे पास नहीं है, मैं अपना खुद एस्टिमेट रखती हूँ। मैं जिंदगी को जरा सिंपल तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती हूँ। मैं गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब और हम दोनों इस बात को इंडोर्स करते हैं, तो आप नेचुरली भी टाइम को अस्यूम करते हुए कि भी आधा घंटा पौना घंटा आपने ये एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, दैट इज मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रत, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का मैच इस वक्त चल रहा है एंड इंडिया के 2 प्लेयर्स आउट हो चुके हुए हैं एंड वकास हमारे साथ मौजूद हैं। तो वकास की मौजूदगी में आज के दिन की मुनासबत से जो मैच भी चल रहा है, तो क्या पेश करेंगे? पाकिस्तान के लिए इन्हीं के लिए एक एटम बड़ा खूबसूरत नुसरत फतेह अली खान साहब का। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। ऐसा सा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है, तावन ही तावन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जब ये तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान।
को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये खिता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा हमें आगे ही पाएगा। रिदा का इत्ती है इकबाल का इल्हाम, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। जी ख़वातीन औज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। येस, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का मैच, और ये लाइव आप इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स पे भी देख सकते हैं, लेकिन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में हमने एलसीडी पे अपनी लाइव कवरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में ब्रेक के बाद, और ये अब मैं तारुफ जो है ना अज़हर ज़ैदी साहब का, ये मैंने अब देख के कराना है, इसलिए क्योंकि अज़हर ज़ैदी साहब की जब हम बात करते हैं, द नेम सेज इट ऑल। कुछ ऐसी शख्सियात होती है कि उनके तारुफ में आप इंसाफ नहीं कर सकते, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उन बड़े नामों में से कि बहुत सारे सितारों को सितारा बनाने में इनका एक बड़ा अहम किरदार है। हम अज़हर ज़ैदी साहब की बात करें तो ही इज़ बिन द मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एक्स मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1998-99, एक्स मेंबर DTMC PCB एंड शॉप्स कमेटी। इनका अपना एक क्लब है, और उस क्लब से को जो पिछले इतने अरसे से ये उम्दगी के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों को, लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरीके से क्रिकेट की गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चों को करके, और फिर वो लड़के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा इनका तारुफ हो नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैंने अपनी तेज बोलने की स्पीड का फायदा उठाते हुए शाहीन अफरीदी की बॉल की तरह मैंने कहा कि तारुफ जो है ऐसे ही करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। क्या मैंने इंसाफ किया? बहुत शुक्रिया। जो कि मैंने अभी भी नहीं किया, बट थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सामने तशरीफ रखते हैं, अब आमिर नज़ीर साहब आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़रा मजाक का भी पहलू, बिकॉज आमिर नज़ीर साहब इज़ अ स्टार हिमसेल्फ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द नोन टेस्ट क्रिकेटर्स वी हैव, और सीनियर एनालिस्ट का दर्जा रखते हैं, एंड द नेम सेज इट ऑल, वी आर लकी ही इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कप्तान जी का, आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया। आप शहीन साहब क्योंकि मैं अंदर बॉल लेके आप बोल्ड होते हैं इतना अच्छा आपने तारुफ करा दिया सर। आप दोनों के इतने अच्छे कदम कि आप आए, एक और आउट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक बैठे हैं आउट करा के जाएंगे। वेरी गुड सर। जाना नहीं है, बाबा इधर ही है, खाना तैयार है ना, बस खाना हुमा आज खाने का है। और वकास भी हमारे साथ मौजूद है। सर अज़हर ज़ैदी साहब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, देखें जी, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है वो माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे जैल है, अच्छी है। टीम कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों अच्छे कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि एशिया कप जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान का ही होना चाहिए। बाकी तो बेचारी बहुत अच्छी टीम है, मैं नहीं कहता कि अच्छी टीमें नहीं हैं, लेकिन वो गेम ऑफ अनसर्टनिटी या क्रिकेट बाई चांस के हिसाब से वो खेलेंगे आपस में, लेकिन असल मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान का है, और हमें एज है बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। लेकिन फिर वही है कि क्रिकेट में वो दिन काउंट करता है जो आज का दिन है, मैच हो रहा है, उस दिन की पिच, उस दिन का इन्वायरमेंट, उस दिन की आपकी लक, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अब जैसे कि बारिश हो रही है, उसमें क्या आगे जाके कितने ओवर कम होते हैं, कितने का मैच होता है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को एज है, और होना भी चाहिए कि जिस तरह वो आजकल वो खेल रहे हैं। बिल्कुल सही सर। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मोहसिन भाई का शुक्रिया। देखें, आज ECG का ब्लड प्रेशर का मैच है। कई लोगों के दिल धड़कने शुरू होते हैं कि BP को टीवी तोड़ेगा। अब टीवी नहीं तोड़ेंगे, बहुत महंगे हो गए। आप देखें, आज क्या हड़ताल भी चल रही है, बिलों का टेंशन भी है, मगर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, ऑलवेज जो होती है ना, हमारी नेशन जो है ना वो जेल हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है टीवी के सामने बैठ, चाहे बिल ज्यादा आ रहे हैं, मगर आज सब मैच देख रहे होंगे। सही। देखें, ये ऑलवेज आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है बहुत टेंशन होती है, मगर आज के मैच में जो इन आउट होगा ये मैच, मगर देखें ओवरऑल काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान
कि जो टीम बनी है बाबर आजम की क़यादत में काफ़ी अरसे से खुद परफॉर्म करना, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सही, खुद परफॉर्म भी कर रहा है, अपनी टीम को भी लड़ा रहा है और उसको अब पता चल गया कि मैंने क्या करना है। देखिए इंडिया की ऑलवेज जो देखा जाए तो बैटिंग इज वेरी गुड, बॉलिंग में थोड़ा उनका था, मगर जैसे हमारे तीनों स्टार शहीन, हारिस, नसीम शाह जैसे बॉलिंग करें, अभी भी आप देख लें जबकि हमारे 3 आउट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जब बैठेंगे सारी टीम आउट हो जाएगी। मगर ये देखें हमारे तीनों बॉलरों को जाम जब छोड़ेगा इंडियन बैटर तो हमारे पास शादाब आएगा, नवाज आएगा, हमारा जो बॉलिंग अटैक है इज द वंडरफुल। मगर अब ये देखें अब जैसी सिचुएशन पाकिस्तान ने की हुई है, 3 आउट है, कम से कम 130 या 40 रन पे इनको आउट करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, तो उम्मीद यही है कि अभी तक इनको इतने रन में आउट करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, टॉस कितना अहम होता है और फिर टॉस हम नहीं जीत पाए, इंडिया चोज टू बैट फर्स्ट ऑब्वियसली और उन्होंने टॉस जीता, ये थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल होता, देखिए मैं खुद भी टीम भी लेके गया हूँ, श्रीलंका भी गया हुआ मैं पाकिस्तान टीम लेके, तो होता यह है कि जब आपका हो जाए ना डिसीजन, टॉस कोई भी जीते तो आपको परफॉर्म करना अंदर। तो मैं नहीं समझता कि यकीनन बहुत सारी पिचेस पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा है, पहला भी मैच मेरा ख्याल है यहाँ हुआ था, तो वो वाली चीज़ इतनी फ़र्क नहीं पड़ेगी अगर आप रन्स कम से कम, हमने तो बहरहाल 140-45 की, मैं कह रहा हूँ ये 200 से नीचे नीचे भी आउट हो जाएं तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी इतनी है कि वो उसको आराम से कर सकें। लेकिन आपको हर वक्त अलर्ट रखना पड़ेगा, आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको बॉलिंग अच्छी, किसी भी जगह आपको रिलैक्स नहीं होना इस मैच पे, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाएं, कौम रिलैक्स नहीं हो रही। कौम तो ऐसे देख रही है टीवी पे कि वो ये चाहते हैं कि हम इंडिया को 50 पे ही आउट कर दें और बाद में हम जीत के चले जाएं, तो वो अच्छी एक बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब आपकी टास्क तो देखे ना लक है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन जब आपको पता लग गया कि वो बारी ले रहे हैं या हमारे, तो आपने परफॉर्म करना है, अंदर जाके अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी फील्डिंग करें, फिर उसके बाद जो आपको स्कोर का टारगेट मिलता है उसको आप चेज करें। बिल्कुल ये है असल में। बिल्कुल सर, आपने तो प्रोफेशनली ऑब्वियसली एंड देन पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, टॉस भी कितना साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है टीम को? टू बी ऑनेस्ट मैं आप बताऊं, एज ए क्रिकेटर मैं टॉस की अहमियत नहीं रखता। ओके, इसलिए नहीं रखता कि 100 ओवर का मैच है, क्या टॉस जस्ट 1 सेकंड खत्म? नहीं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपको जंग में लड़ना ही लड़ना है, चाहे रेत है, मट्टी है, जो भी, हमने इसका मुकाबला करना है। मगर देखें कुछ लोग होते हैं जी टॉस को बड़ा अहमियत का देते हैं, नो डाउट होता है, मगर आपकी इतनी आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके पास आपके इत्मीनान हो कि आपके बैटर अच्छे हैं, आपके बॉलर अच्छे हैं, आपके स्पिनर अच्छे हैं, तो आपको टॉस की फिक्र नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आज की मैच की बात की ली जाए तो बाबर ने भी जब इंटरव्यू में कहा कि हम भी टॉस जीतो हम बैटिंग करते, वो इसलिए करते जैसे वेदर चल रहा है श्रीलंका का, इन आउट हो रहा है, उस वजह डीएल की तरफ वो जाते हैं कि जो लंबा रन हो जाएंगे, होता है ना, फिर रन रेट को देखा जाता है कि आपने इतने ओवर में इतने रन करने, वो मुश्किल हो जाता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये है कि इसमें रन रेट का, जैसे लास्ट मैच हमने जब नेपाल से जीता 238 रन हम अबव है, यानी कि वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट आता है। अगर बारिश के हमें कोई मैच लूज भी कर जाते हैं तो हमें वो जो 238 रन है वो हमें सेव रखेंगे। मगर टास्क की इतनी मुझे मेरी नजर में बाकी को होगा, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी अहमियत देनी चाहिए, मगर 100 ओवर जब तक ना हो जाए वो असर रिजल्ट वही है। बिल्कुल सही सर, ये जो बारिश है जिसकी वजह से मैच भी रुका और ये स्टार्ट होने से पहले भी मैच जो है बारिश हो रही थी, इसका पिच पे जो असर पड़ेगा उसके बारे में बात करते हुए, जो कुछ मैंने श्रीलंका में देखा ना, वो बहुत ज़्यादा जो उनका ग्राउंड स्टाफ है ना, और वो उसके अलावा जो मुझे पता लगा, जो मैंने वहाँ पूछा भी था कि 500-700 आदमी उनके बैठे होते हैं और वो बाकायदा मेरा ख्याल है जेल से लाते हैं और उनको वो वहाँ बिठाते हैं कि भाई अगर कुछ जैसे ही कुछ हो तो फटाफट, आपने देखा वो पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं, पूरी ग्राउंड को, वरना ज़्यादातर पिचेस कवर होती हैं, तो वो काफ़ी जल्दी मैच को शुरू करा देते हैं। उनकी वर्किंग बहुत अच्छी है, उनके ग्राउंड मैन, हेड ग्राउंड मैन जो हैं वो उनकी वर्किंग है, ठीक है। और जो ये है कि डीएल बीच में आ जाता है, उसमें आपको पता है कि रन्स और ओवर के हिसाब से बड़ा कुछ लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो जितनी भी मेरा ख्याल है मैच हो जाए वो बेहतर है पाकिस्तान के हक़ में। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी इनको आउट कर लिया जाए, ताकि फिर वो एक तो ओवर ज़्यादा अच्छे हो जाएँ ताकि वो
फ़र्क ना पड़े। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे वही है कि जो फिर आपको रिजल्ट है कि कितने ओवर कम होंगे बारिश की वजह से और क्या डीएल आएगा, क्या रेट निकलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आप इसको अच्छे तरीके कम से कम रन पे आउट कर लें और आप उसके बाद फिर चेस करें। बिल्कुल सही सर। देयर इज ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन मार्क, पाकिस्तान की फील्डिंग के ऊपर एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है अनफॉर्चुनेटली, या मेरी इस्लाह कीजिएगा। अभी की जो पाकिस्तान की टीम है, जो स्ट्रेटजी आप देखते हैं फील्डिंग के हवाले से, सर योर टेक? देखिए बड़े अरसे से ये जैल होके खेल रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़ी अच्छी टीमों से कैच छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ती है, इंग्लैंड भी छोड़ती है, लेकिन हाँ कई दफ़ा आप ऐसी क्रूशल स्टेज पे कोई कैच छोड़ देते हैं जो आपको बड़ा महंगा पड़ता है जाके। अब फील्डिंग का मेयार भी आपको पता बहुत बेहतर हो गया। अब तो लोग छिक्का भी मारा हो तो वहाँ से भी गेंद को अंदर ला के तो कैच दूसरा बारिश की वजह से फिर रुक गया। जी मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें चलेंगी शाम तक, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपका डीएल आएगा कि कितने ओवर कटे हैं, कितने इसमें बचे हैं, तब आपको एक टारगेट का पता लगता है। ठीक है, तो उसमें 3 आउट बड़े टॉप के लड़के उनके आउट हो गए हैं, जो जिनके ऊपर आपको पता नाम लिया जाता था। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इसी तरह जो है ना वो जारी रखेगी। देखें अभी तक तो फील्डिंग का कोई इम्तहान ही नहीं आया, जैसे ही अगर कोई अच्छी जब ये स्पिनर लगेंगे या उसमें कॉटन बॉल है या कोई ऐसी कैच है तो वो इनको लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं और आज के नहीं हैं, अब काफ़ी अरसे से ये लड़के खेल रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि जेलिन है तो प्रोफेशनली ये बिल्कुल होना चाहिए, कोई इसमें नया प्लेयर है नहीं, इसमें काफ़ी अरसे से ये यंगस्टर हैं और सारे ही मेहनती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। मैं ये कहना था, जैसे आपने दोनों सवाल बड़े अच्छे किए, वो देखें जब आपने कहा ना ये बारिश का क्या नुकसान है क्या फ़ायदा, दोनों दो फायदे हैं, इसमें नुकसान भी और फायदा भी। ठीक है, देखें एक तो आपको पता है ग्राउंड थोड़ा सा वेट हो जाएगा, जब आपको लंबी शॉट लगती है, जब बॉल ग्राउंड में जाएगा बॉल गीला हो जाता है। बॉल गीले होने से नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान ये है कि जब बॉल आप सीम करते हो ना वो जल्दी से आपके बैट की तरफ आता है और बैट्समैन के लिए बड़ा फायदेमंद है। उसमें स्विंग नहीं होना, उसमें कुछ नहीं होना, उसमें आपको मार पड़ेगी। ऑन ऑफ से ये होता है थोड़ी विकेट में थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है, वेदर की वजह से थोड़ा बॉल रुक के भी आता है और तेज भी चला जाता है, ये बात। दूसरी आपने कहा हमारी फील्डिंग, देखिए कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के जैसे तमाम ऑल यंग है, इसमें कोई हम 40 वाला कोई प्ले नहीं है, अंडर 20 है, अंडर 30 है, यानी कि इतनी अच्छी इन्होंने आप फील्डिंग पे काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे कैचेस हैं, फखर जमान ले लें, इमाम ले लें, बाबर आजम खुद ले लें, नवाज है, शदाब है, वन ऑफ द बेस्ट। यानी कि हमारी फील्डिंग ने म्यार ने अपना जो लेवल है ना वो 80 से 100 तक ले आए हैं। देखिए कैच छूट जाता है मगर ऑन द ग्राउंड जो है ना अभी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा पैकेज बना हुआ है। हमारा बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग जो शोबा है ना 100% काम कर रहा है। बिल्कुल सही, दैट्स अमेजिंग। सब आपने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हुए क्रिकेट टीम के साथ सर यू हैव बीन लीडिंग ऑल द प्लेयर्स। सब जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस होते हैं ग्राउंड में क्या एक साइकी होती है ऑडियंस की, फैंस की, वो जज्बा क्या होता है जरा वो बताइएगा सर। आप यकीन करें कि 98 में मैं मैनेजर था सारा कप में कनाडा, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान था। लो जी वो लेकिन होटल में कभी भी ऐसा नहीं पता लगा कि यार बाहर क्या हो रहा है या टीवी पे क्या चल रहा है या क्या, ये हम यहाँ बैठ के ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है, रात को आपने देखा कि ये इंडिया पाकिस्तान का टाकरा और फला हर बंदा कहता नहीं जी है, लेकिन होटल में कोई ऐसा माहौल नहीं होता। बड़े एक दूसरे से मिलते हैं। मुझे उस वक्त अजरुद्दीन साहब थे कप्तान, आप यकीन करें मेरे कमरे में आके यार ये खिलाड़ियों की फ़ोटो खिंचानी, मेरे रिश्तेदार आएंगे, ये सब वहाँ एक दोस्ती का माहौल होता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एंड ऑफ द डे जो मैच है वो मैच ही है और मैच में वाकई आपको अपनी 100% देनी है और वो भी 100% देंगे। लेकिन ऑफ द फील्ड इतना जिस तरह सड़कों पे और नहीं चलो यार जल्दी 50 मैच देखना, उनको शायद इतनी परेशानी नहीं होती प्लेयर्स को जितनी हमारी देखने वालों को और घर वालों को परेशानी होती है। तो सर जब ये ग्राउंड में जाते हैं तो फिर जो ग्राउंड की जो एक पूरा एनवायरनमेंट होता है ग्राउंड में तो देखें जी अवाम जो अच्छे लोग हैं जो अच्छे देखने वाले हैं वो यकीन करें क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं। अब आप 22 रोके या आप ये समझ के कि नहीं यार अगर वहाँ के इंडिया के किसी प्लेयर ने 50 किया तो हम ताली ना मारे, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं मेरे लिहाज से। लेकिन मैंने कनाडा में भी पूरा देखा है, पूरा क्राउड इंडियन पाकिस्तानी और इंडियन ही थे, लेकिन जब पाकिस्तानी अच्छी परफॉर्म करते थे जरूर वो क्लैप करते थे और होना भी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी अच्छे होनी। असल में मैचेस हमारे कम होते हैं और फिर जो अखबारात के बयान या टीवी के बयान होते हैं उसमें ये होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कल पता नहीं लड़ पड़ेंगे एक दूसरे के साथ। आप यकीन करें जैसे ग्राउंड से बाहर निकलते हैं सब दोस्ती वाली बात है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते भी हैं, रात को चाय भी कॉफ़ी भी सब कुछ चलता है। तो ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप यही सिखाती है कि मैच तक आप फाइट करें 100% जब तक मैच हो रहा है। उसके बाद आप
स्पोर्ट्समैन। और सर आपने कितने लोगों को, स्टार्स को ये बात ट्रेनिंग दी होगी? मैं तो समझती हूँ हर स्टार को ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर है। मैं तो बहुत सारी चीज़ों को, मैं तो ये जो आउट करने का स्टाइल है इस पर भी लोगों को बड़े लेक्चर दिए हैं कि यार एक अच्छा जेस्चर दो, घर वाले भी देख रहे हैं, लेडीज भी देख रहे हैं, आप एक अच्छा स्टाइल बनाओ। आपको पता है वेस्ट इंडीज वालों ने कभी ये ऐसे हाथ मारते थे वो, बिल्कुल सही, तो वो एक अच्छा स्टाइल था। तो बाकी कुछ ऐसे इशारे हैं जो मेरा ख्याल है कि नहीं होने चाहिए, और ख़ासतौर पे ऐसे मुस्लिम हमें वो नहीं अच्छे लगते। ट्रू, आई टोटली एग्री। जी सर पूछेंगे तो बताऊंगा ना। सब आपसे पूछने की कुछ जरूरत है नहीं, आपके होते हुए मुझे कुछ पूछने की जिसारत मैं कर सकती हूँ। इस टाइम आप हमारे उस्ताद हैं ना 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 क्योंकि आपके अलावा तो प्रोग्राम चलना नहीं है, तो मैं ऐसे ही कुछ कह दूं मौसम भाई भी नाराज हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, मौसम भाई से ज्यादा ले ले मैं कर लेता। आप स्टार हैं, हीरोज को हम इस तरह नहीं कहते। देखिए जैसे क्राउड पाकिस्तान इंडिया का ना ऑलवेज देखें इलेक्ट्रिक होता है। आप देखें इंडिया के जो बैटर जब बैटिंग करते, जब तेंदुलकर जैसे ही आउट होता था, कलकत्ता में एक मैच मुझे याद है कि आउट हुआ तो पिंक साइलेंट हो गया, यानी कि ऐसे लगता है कि स्टेडियम में कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ। देखिए इनके कुछ प्लेयर हैं, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं कि जिनको क्राउड जो है ना वो एक अपने भगवान की तरह पूछते हैं कि ये हमारे बहुत हाई लेवल पे चल जाते हैं। मगर इसमें नो डाउट जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो फुली क्राउड जेल होते हैं, अपनी अपनी टीम को, अपने अपने प्लेयर को वो सपोर्ट करते हैं। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के आप पता है पूरी दुनिया में आप घूम के इंडिया पाकिस्तान और आप सिख कम्युनिटी आपको हर जगह मिलती है। असल जो टेंशन होती है वो बाहर वालों को होती है, जो ओवरसीज जो रहते हैं वो उनकी छोटी छोटी कम्युनिटी होती है, और इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने यह कर दिया, ये बड़ी बातें चलती बिल्कुल सही। मगर ये है कि दिस इज वेरी गुड, जो क्राउड है माशाल्लाह काफी नॉलेजेबल हो गया, उसको पता है कि क्या किस क्या हुटिंग वाला काम नहीं है, बाशऊर हो गई आवाम मेरे ख्याल में। एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑडियंस में भी आ गई सबसे बड़ा अच्छा काम। बिल्कुल सही। सर फॉन्ड मेमोरीज मैच की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे करते हुए, कोई फॉन्ड मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? काफ़ी मैचेस हैं, मैं अपनी ड्रीम बता सकता हूँ। जब मैं पाकिस्तान खेलने जा रहा था तो कप्तान जी मैं पीएनटी मेरा बड़ा, मैं फख्र से कहता हूँ ये मेरे वालदैन के बराबर। ऐसा ही है, ठीक है जी। पहली बार इनसे कब मुलाकात हुई? ये मैं सिविल एंड कॉलेज में मैं एडमिशन लेने गया था, तो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था, तो अलीम डार साहब कप्तान थे, ठीक है, एफएससी के, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जब उन्होंने कहा या मुझे देखा तो उन्होंने कहा पीएनटी क्लब पे आ जाओ, ठीक है। तो मैं कहा सर मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कभी घर से निकला नहीं, स्कूल इधर से जाता था। वहां जाके कप्तान से मेरी मुलाकात हुई, वहां से फिर उन्होंने मुझे किया। तो जवेद मियादा साहब हमारे ऑलरेडी मेंबर थे पीएनटी क्लब के, ऑनर हम उनको देखते थे। इन्होंने कहा जी आप बॉलिंग करिए, मैं नेट पे गया, फिर स्टेट में कप्तान को 2 दिन इनका कैंप लगा ना पाकिस्तान टीम का, ठीक है। इन्होंने कहा जी मुझे वो आमिर लड़का चाहिए बॉलिंग के लिए, मैं प्रैक्टिस करनी, ओके। तो कप्तान जी ने मुझे कहा, मैं चला गया वहाँ बॉलिंग की, बस वहाँ से किस्मत खुलनी थी, वहाँ से मैं पाकिस्तान टीम में आ गया। सर आपने अजीज साहब आपने इनमें क्या वो एक स्पार्क देखा कि यू सिलेक्टेड? चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद इनकी याददाश्त में ना हो। एलसीसी ग्राउंड है कदाफी के साथ, ठीक है, वहाँ हम ट्रॉफी खेल रहे थे, इन्होंने 8 आउट किए थे, 9 आउट ट्रॉफी में ट्रॉफी में 8। तो मैंने कहा कि यार अपने जूते पकड़ो और मेरे साथ कदाफी चलो। तो कदाफी में गया तो वसीम अकरम वकार में तो वगैरह सारे खड़े थे, तो मुझे वो सारे कप्तान जी कहते हैं खैर है कि ले आए हो और मैं कहा यार सिर्फ इसको बॉलिंग करानी है नेट पे बस। तो कह अच्छा तेज़ कर दा, मैं कहा जी करवाएं। तो उस वक्त के हिसाब से मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्लेयर खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इसको आप हेलमेट पे गेंद मार देंगे, और मैंने कहा यार मैं गेंद कर सकता हूँ, मैं कह के थोड़ी मार सकता हूँ। और बहरहाल कुछ ऐसी थी कि इन्होंने जो गेंदें की, तो वो बड़े स्टार जो थे वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास गए कि जी ये लड़का हमें चाहिए प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, और हम वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ हम प्रैक्टिस के लिए इसको लेके जाएंगे। वहाँ जाके ये टेस्ट प्लेयर हो गया, इन्होंने 1 आउट किया, दूसरा आउट किया, माइकल होल्डिंग ने कहा इसने हैट्रिक भी कर ली जो अंपायर ने नहीं दी, मेरी याददाश्त भी ठीक है बिल्कुल। तो ये हैट्रिक कर गया था और वहाँ से ये प्लेयर बन गए। और जब ये आए तो इनके मोहल्ले में एक समा था, नोटों के हार इनके डाल रहे थे, तो इन्होंने सारे हार इन्होंने नोटों के मेरे गले में डाल। अच्छा वाह वाह, ये हुई ना, ये क्लैप होनी चाहिए। ये देखें ना जो मेंटोर्स हैं, मैं जब आऊंगा तस्वीर लेके आऊंगा बताने के दिखाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत ये पता क्या ये स्पीड माशाल्लाह, और एक देखते थे लोग कि यार आमने ज़रफ गेंद करने लगा, माशाल्लाह अभी भी आप बॉडी देख ही रही हूँ कि सही एक गेंद तेज करता था। तो वकार और वसीम अकरम जैसे बंदों ने कहा जी कि हमें सिर्फ आप इसको 18वां भेज दें, सिर्फ प्रैक्टिस करनी। जब वहाँ की पिचों पे इसने बॉलिंग की तो ये टेस्ट खेल गए, टेस्ट प्लेयर बन गए।
बिल्कुल मैं छोटा सा किस्सा बता दूं फैमिली का। जब मैं प्रैक्टिस करके वापस आया ना तो मेरे सिस्टर, मेरी वालदा वगैरह सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं ना पाकिस्तान टीम में आ रहा हूँ, तो मेरी बहन, अम्मी, अबू सारे चल है उत्थे हो गए भैया। मैं कहा यार मैं अम्मी जी मैं तुम सही कर, तू रोटी खानी कि नहीं खानी? मैं कहा अच्छा चलो ठीक है जी। उस टाइम पंजाबी की खबरें लगा करती होती थी। ठीक है, ये मैं 93-4 की बात। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा मैं कहा चलो ठीक है अम्मी जी हुई टीवी लगा लो देख लेने। वो मैं ना वो 5 बजे खबरें आई तो उन्होंने कहा एक नवा तारा ये वो इस तरह जैसे पंजाबी में कहते हैं, तो आमिर नजीर नाम था। जब उन्होंने सबने ऐसे देखा ना मैं कहा उन चलो फिर। कमाल कमाल। तो मैडम ये एक मेरे लिए तो ड्रीम है। बिल्कुल। माँ बाप की दुआएं मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। उनकी बड़ी मेहनत थी। हालांकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर जब अल्लाह पाक ने मेरा रिज़्क इस तरफ लिखा हुआ था, मैं कप्तान जी का इसमें जितना शुक्रिया अदा करूँ कहूँ, मेरी बेस बनाने वाली बिल्कुल ऐसा ही। मैं ऐसे कह दूँ विदाउट टीचर विदाउट फादर आप आगे नहीं जा सकते। ये मेरे उसी तरह आज तक जितने मैं आगे साथ बैठा हूँ इनकी बदौलत बैठा हूँ। बिल्कुल। अल्लाह पाक अभी भी मैं सिलेक्टेड बना हूँ पाकिस्तान का भी तो अभी भी मैंने जाना था कल मुल्तान आपके शो के लिए मैं रुक गया। मैं कहा जी मैंने कल की मेरी टिकट बुक थी। बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया की बात नहीं है, मगर कप्तान जी का कहना मैं नहीं टाल सकता। बहरहाल ये अल्लाह की एक देन है जी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। मैं मैच के अलावा ज़रा थोड़ी आपकी ज़ात से रिलेटेड एक सवाल कर, अब एक अगर मुझे लगता है किताब शाया होनी चाहिए, आपकी जो कंट्रीब्यूशन रही है एक किताब और किताबें हो सकती हैं शाया, और मेरे ख्याल में हर एक चैप्टर जो है अपनी मिसाल आप, और ये जो किताब हो या जो आपकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं वो सिर्फ क्रिकेट की हद तक महदूद नहीं, हर बच्चे को, हर यंगस्टर्स को अपनी ज़िंदगी को राह रास्त में लाने के लिए आपके तजर्बात की रोशनी से बहुत मुस्तफ़ीद। सर ये आजी और इनकसारी रिसाला भी मेरे पे छपा हुआ है, एक किताब भी लिखी गई है, उसका नाम है कप्तानों के कप्तान। वाह, देखे ना फिर। तो मैं भेज दूंगा किसी को। लेकिन बात पता क्या है, हमारे यहाँ मैं कराची में था, एक लाइव अचीवमेंट अवार्ड दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहा जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को मरने के बाद ही मिलता है। तो अगर आप ज़िंदगी में किसी को दे दें तो शायद उसको खुशी हो कि उसके घर वाले भी देखें कि यार इसने ये अवार्ड लिया। मैं 7 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खिलाई है मैंने, इनकम टैक्स से फर्स्ट क्लास क्रिकेट 7 ईयर मैंने खेली भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ, फ्रॉम हेड टू फुट जानता हूँ। और लोग मेरे से ये पूछते हैं कि यार आपको इनमें से तंग नहीं किसी ने किया, शुआब अख्तर आपके साथ था, फला आपके साथ था। तो मैंने कहा भाई ये तो अभी घंटे बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो मुझे बाहर भी जाना है, ज़्यादा मुझे किसी ने तंग भी किया होगा तो मैं बताऊंगा नहीं आपका तो वो करते भी नहीं थे तंग। बिल्कुल सही। और वो एक इज्जत एहतराम करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ये 4 दफ़ा या हम प्राइवेट क्लब भी मैं इंग्लैंड लेके गया हूँ, ये भी गया मेरे साथ इंग्लैंड। तो अल्लाह का शुक्र है जो लड़के कभी चुबुर्जी के जहाज में नहीं ना बैठे उनको हमने इथरो एयरपोर्ट पर। वाह वाह, कमाल कमाल। अल्लाह का बड़ा एहसान है। नहीं इसमें तो कोई शक की बात नहीं, अनडाउटेडली। अच्छा जी, मैच की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा इसमें भी बात करते हैं। वो उन्होंने तरपाल वगैरह तो हटा लिए हैं, ठीक है, मगर अब ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अंपायर आएंगे, अभी देखेंगे क्या सिचुएशन है। बड़ा ये अब ये मैच 50 ओवर्स का नहीं है, कम से कम हो सकता है ये 60 पे चला जाए, ठीक है, वो टीम 70 पे चला जाए, मगर ये 50 ओवर तो अब नामुमकिन है। नामुमकिन। बिल्कुल। वकास आप भी ऑब्वियसली डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के, थोड़ा सा बताइएगा, कभी शौक हुआ खुद भी खेलने का कॉलेज लाइफ में? इनके आगे क्या बता सकते हैं, मतलब शौक तो होता ही है। शौक ये था कि मुझे भी शौक था। आउट हो गया, अच्छा बस मैं जीत गया। अच्छा यानी ये भी बड़ा होता है सर, ये बड़ा होता है कि विराट आउट हो जाए, फला ये जो है ना, ये जज्बाती एक रीढ़ की हड्डी है। फिर इस तरह के लोग बाद में कह रहे होते हैं यार विराट आउट हो गया थी, वो पे आ गया। ये बाद में उनकी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन 6-7 दिन उसी की बातें चलती रही। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट सर, जिस ऑब्वियसली शुरू के टॉप 3 प्लेयर्स जब आउट हो जाते हैं किसी भी टीम, तो किसी टीम पे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है और जो प्रेशर बाकी प्लेयर्स के ऊपर आता है, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए अभी आपने 2 मैच अगर पिछले देखे हैं तो 2-2 जो उनकी विकेट है वो तो पहले ओवर में गिर गई, दूसरे ओवर में गिर गई। उसके बाद बाबर खड़ा हुआ रिजवान के साथ, कितनी लंबी पार्टनरशिप ले गई। इसी तरह आपने श्रीलंका का उसका मैच देखा होगा, उनके भी 2 पहले ही गिर गया, लेकिन एक उन्होंने पार्टनरशिप की और उसके बाद वो लंबा ले गए। ये अगर अच्छी टीम हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि कोच वगैरह जो उनको बताते रहते हैं, क्योंकि हम भी टीम के साथ रहे हैं कि यार पहले स्टे ऑन द विकेट। 50 ओवर कम नहीं होते, 50 ओवर काफ़ी होते हैं। अगर आप लास्ट 10 ओवर में भी एक अच्छा प्लेयर खड़ा हो जिसको हिटिंग आती हो तो वो बड़ा लंबे रन कर देता है। क्योंकि क्रिकेट की यहाँ हर बंदा, आपको पता है जिसने क्रिकेट देखी भी नहीं
उसको कईयों को ये भी नहीं पता कि मैच कितने हो रहा है। बिल्कुल है। तो उन्हें क्या कजाफी स्टेडियम जरा मैच हो रहा है तो वो कजाफी नहीं हो रहा, वो श्रीलंका में है। तो बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ फेस करते हैं ना, रोज़ देखते हैं, रोज़ पूछते हैं लोग हमारे से, लेकिन एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स को ना स्पोर्ट्स के हिसाब से देखना चाहिए और क्रिकेट को क्रिकेट के हवाले से ही देखना चाहिए। इसको ऐसे सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि रात को कई बंदे सो ही नहीं, सवेरे मैच है, मैच भी 3 बजे शुरू होना है तो सारी रात ही नहीं सोए। बिल्कुल, बहुत सारे बंदे, मैं भी कई बंदों ने फोन किया, भाई कदों मैच शुरू है, लोग टीवी तोड़ देते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही है। एंड लेकिन बड़े एरियाज में बड़ी स्क्रीन्स भी सजती हैं जब स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो। सर अगेन वही सवाल आपसे भी करते हुए कि शुरू के टॉप 3 प्लेयर्स अगर आउट हो जाए, देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली आज के मैच की बात करूं, इट्स नो डाउट विराट कोहली नाम है, रोहित शर्मा नाम है, सर सैयद नाम है। देखिए जब आप अपोजिशन के 3 टॉप बैट्समैन जो आपको पता है, जैसे वकास भाई ने कहा जी रोहित आउट हो गया, नहीं कोहली आउट हो गया, नहीं, इनके ऑलवेज देखे ना बैटिंग स्ट्रॉन्ग रही है। अब इनका गिल है, अभी इनका जडेजा है, अभी हार्दिक पांड्या इज वेरी गुड साइड, मगर जब 3 आउट उनके मेन प्लेयर आउट कर लेते हो ना, इज वेरी, ये अचीवमेंट है मेरे लिए। आप उसकी जो बैकबोन होती है ना, आप उसको हिला देते हो कि भाई आपको हमने ऊपर से आउट कर दिया तो आप भी रेडी रहना। मगर ये है कि टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है, अब उनको वो अगर थोड़े से जो आजादाना शॉट खेलने हैं वो बंद हो जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं स्टॉप पे, सिंगल डबल पे आ जाते हैं, लास्ट टाइम जो विकेट हैंड जी वो रोकते हैं, तो फिर जाके वो उसको स्ट्राइक करते हैं। बड़ा मेरे ख्याल से कि प्रेशर जरूर पड़ता है जब आप मेन 3 आउट कर लें तो। बिल्कुल सही। सर आपने जैसे जैदी साहब ऑब्वियसली क्रिकेट खुद भी खेली हुई है माशाल्लाह से, एंड देन यू बीन द कोच एज वेल फॉर सो मेनी लॉन्ग टाइम, और आपकी खुद भी एक एकेडमी है क्रिकेट, आप यंगस्टर्स को, सर ये 3 मुख्तलिफ पहलू आपकी ज़िंदगी के, हर एक पहलू को जिस जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए उसमें मिजाज का एक जैसा होना कितना ज़रूरी है? जब मेरे बड़े भाई भी ICC अंपायर थे, मेरा छोटा भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, और क्योंकि क्रिकेट फैमिली थी तो हमें ये चीज़ें समझ थी, ठीक है, लेकिन एज ए मैनेजर मैंने ये समझा कि यार किसी भी प्लेयर को कम ना समझो और इक्वल उनको इज्जत इतना चाहे। और मेरे साथ जो टीम थी आप सोच नहीं सकते, मतलब इस वक्त के वो लेजेंड हैं, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इजाज अहमद, ये वो लोग हैं जो अब आए तो वो कहते हैं जी ये लेजेंड है। तो शायब अख्तर वगैरह तो उस वक्त नए लड़कों में शुमार थे, शुआब, रज़ाक, शाहिद अफरीदी, ये बिल्कुल नए लड़कों में थे, लेकिन क्योंकि नाम बना हुआ था, अच्छे प्लेयर थे, तो आपको इक्वल चलना पड़ता है और देखना पड़ता है कि यार टीम के लड़कों का माहौल क्या है। तो हमें तो रात को 1:30-2 बजे भी जाके होटल के कमरों के बाहर में फिरता रहता था कि यार कोई जाग तो नहीं रहा, कोई बाहर तो नहीं फिर रहा, और नीचे काउंटर पे भी क्या क्या रखा होता था कि यार कोई लड़का अगर बाहर निकले तो मुझे फ़ोन कर देना। अच्छा, बाहर के मुल्कों में भी वो गोरे को भी हम कोई ना कोई चीज़ शर्ट शूट दे दी, वो बता देता था कि ये लड़का आउट है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बताना भी नहीं पड़ता, आपको वहीं समझाना पड़ता है कमरे में जाके कि यार सुबह बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो आप मेहरबानी है 2 बज गए, सो जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मैनेजर का रोल जो होता है, एक फादर फिगर वाला ही बात होती है, और उसमें फिर ये है कि लड़कों को भी आप हौसला भी देना है और उनको चढ़ाना भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसा नहीं है कि अगर जब आप एज ए कप्तान कर रहे हैं तब आपका ये होता है कि यार मैच जीतना है हमने, और हमने एक आउट हो गया, 2 आउट हो गया, 3 आउट भी हो गया, तो फिर भी हौसला देते हैं कि यार तुम इतने बड़े प्लेयर हो, तुम जाके कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम करके 50, 60, 100 करके दिखा दो। तो ये क्रिकेट की एथिक्स हैं और ये तरीकाकार आना चाहिए, हर जगह ऐसे ही होता है, ये नहीं कि होता। आपको देखा कई दफ़ा आपने सोचा होगा कि जी मैच तो जीत गया थी, आखिरी ओवर है 3 छक्के पे आ गए, बिल्कुल सही। तो वो ये चीज़ें सब आपने खुद देखी हुई हैं, 20 के मैचेस में, 50 के मैच में, इवन टेस्ट मैचों में भी ऐसे ओवर्स आ जाते हैं जो आपका दिमाग काम नहीं करता कि यार ये हुआ क्या। तो ये क्रिकेट इसीलिए गेम ऑफ अनसर्टनिटी कहते हैं, इसीलिए क्रिकेट बाई चांस कहते हैं कि कोई पता नहीं होता कि लोग आवाम उठ के जा रहे होते हैं। आपने पता जब मियाँदाद ने छिक्का मारा था शारजा में, मैं वही मौजूद था, तो आवाम निकल गए थे, तो बाद में कहा जी जीत गई पाकिस्तान, ठीक है, वो सारे फिर अंदर आए। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्रिकेट का मतलब ही ये है कि जो हम उसको क्रिकेट बाई चांस कहते हैं, वो इसी तरह होता है कि आपने सोचा नहीं, वो चेतन शर्मा ने जो गेंद कराया उसने ऐसे वो छिक्का हो गया और वो सारी टीम, मतलब सोच नहीं सकता था आदमी पहले, कि आपको पता पहले होता था कि 50 ओवर में 250, 230, 240 बड़ा स्कोर होता था, अब 350 पे चला गया। 20 ओवर में पहले होता था 125, 150, अब वो 250 तक पे चला गया। तो वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, बिल्कुल सही। अब पहले ओवर से लोग मारना शुरू कर देते हैं, और अब पहले ओवर में पता लगा जी 30 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया।
लेकिन अब फिर चेंज हुई है कि नहीं यार विकेट थ्रो ना करो, आप पहले 50-60 रन कर लो तो बाकी 15 ओवर में बाकी रन हो जाएंगे। तो ये क्रिकेट में नई से नई तकनीकें आती रहती हैं और ये चलता रहता है और इसी तरह चेंज होती रहती है। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, मैं आपसे भी सवाल करते हुए और फिर आपसे रिक्वेस्ट करनी है, लाइव सिंगिंग बड़ी उम्दगी के साथ आप करते हैं, कितनी तरबियत और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है रोज़ाना की बुनियाद पर? आजकल तो मेरे ख्याल से लोग इतनी प्रैक्टिस समेत मेरे ठीक है नहीं करते। ठीक है, तो कम से कम 2 घंटे करने चाहिए अपनी मेहनत में, अपनी प्रैक्टिस में। जैसे ये क्रिकेट की बात कर लें, जिया 50-50 ओवर खेलते हैं, प्रैक्टिस में भी बाबर खेलते हैं, उन्होंने कहा है खुद। तो फिर हमें भी चाहिए कि 2 घंटे अपने काम को देने चाहिए। बिल्कुल सही। ये लाइव है, लाइव बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादा लोग ट्रैक बना रहे हैं, ट्रैक पर ही गा लिया, उसी पे ही काम चल रहा है, लेकिन लाइव बजाना और लाइव गाना ये मुश्किल काम। बिल्कुल, लेकिन आप बड़ी उम्दगी के साथ कर रहे हैं। मुझे बताया जाए मैच दोबारा से जी आगाज़ इसका हो चुका है। साथ ही साथ GPTV स्पोर्ट्स पे आप मैच भी देख सकते हैं। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, द स्टेज इज ऑल योर्स। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। कदी ना हो जुदा तोड़ी ना साथ मेरा। जानिया दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। दिल तैनू दे बैठी हगरे तू इसे लई करना वे बेपरवाइयां। दिल तैनू दे बैठी हगरे तू इसे लई करना वे बेपरवाइयां। कीते वादे कसमा तैनू याद कदी नहीं आया। आवी जाना सता वास्ता प्यार दा प्यासे ने नाते कर मेहरबानियां। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लग गईया कई बरसातां। कुछ
काले बदला तो जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। येस, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। अभी हम ब्रेक पे गए हुए थे, इंडिया के 3 आउट थे, लेकिन अब ब्रेक के बाद वापस आए हैं तो इंडिया के 4 क्रिकेटर्स आउट हो चुके हैं। शबनम गिल इज़ आउट, हारिस रऊफ ने क्लीन बोल कर दिया। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ हमारे मौजूद है। सर, ये तो मुझे लग रहा है गेम अगले को आधा घंटे से भी पहले में ख़त्म हो सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लग इसी तरह है माशाल्लाह। सबसे पहले जो आपने हमें खाना खिलाया वो वंडरफुल। अच्छा, थैंक यू। आप वहाँ खड़ी हैं, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, लेकिन पकाया मैंने नहीं, कितने मजे की बात है। मैडम का शुक्रिया अदा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ा जैसे गेम चल रही है, हम जैसे बात करें, जब तक हम इधर बैठे तो इनको 6-7 यहाँ से आउट होंगे तो हम जाएंगे बस। तो फिर बाकी रह क्या गया, 6-7 आउट हो गए, बाकी तुझे संभाल लेना। ज़ैदी साहब सर, साथ में टीवी स्क्रीन पे भी ख़वातीन के साथ पीटीवी स्पोर्ट्स पे इस वक्त आप लाइव मैच देख सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि इस प्रोग्राम में भी अपने हम लाइव आपको मैच दिखाते रहे। सर, योर टेक। हर चीज़ इतनी इजी नहीं है कि हमारे होते होते सारे आउट हो जाए, वो भी खेलने आने। सर, लेकिन खुशी तो हो रही है ना, 4 आउट। खुशी तो इसमें नो डाउट। कौन पाकिस्तानी है, हम चाहिए, हम तो चाहते हैं एक ओवर में आउट हो जाए सारे। लेकिन ऐसा क्रिकेट में होता नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। ये तो आपको ऑब्वियसली यू आर द एक्सपर्ट। अच्छा जी, जो खाना सर्व किया ज़ैदी साहब, सर बताइएगा कैसा लगे सैंडविच? मैं तो बताया कि जी भूख भी बड़ी लगी हुई थी और खा भी लिया, मजा भी आया। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा था माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वकास, आपको कैसा लगा ड्रिंक? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सही पास है हुमा? वेरी गुड। हुमा जी, अब बताइएगा प्लीज। अच्छा, ग्रिल चिकन सैंडविचेस मैंने बनाया, नॉर्मल जो सैंडविच ब्रेड आपको मिल जाती है उसके साथ ही बनाया। वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर ले मैंने, आइसबर्ग, टमाटोज, चीज़, ऑलिव्स वगैरह ऐड किए। ठीक है। नॉर्मल कोई सी भी सॉस बना ले, मैंने कॉकटेल, मायोनीज और केचप को मिक्स करके बनाई थी। ठीक है। चिकन ग्रिल कर लिया था, उसको जो है संबल कर दिया है, उसके बाद उसको काट के रख लिया है। जो वेजिटेबल्स मेरी बच गई थी उसका मैंने सैलेड बना लिया है साथ में। ड्रिंक जो है, वकास आपका माइक भी ऑन है साथ साथ। जी जी जी। अच्छा, ट्राइफल जो है मुझे लगता है कि मैंगो जब सीजन में हो तब तक जितना आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि तो मीठा आपने सर्व ही नहीं किया अभी तक हमारे मेहमानों को। मीठा जुल्म हो गया ये तो। अभी पहले मैंने खाना और ड्रिंक, सैंडविच और ड्रिंक सर्व किया था, और अभी थोड़ी देर सर मैं बेकसूर हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या बन रहा है। आउट पे तो वैसे मीठा दे देना चाहिए। सर मैं आजकल बादाम नहीं खा रही ना, तो मैं भूल गई कि मीठा भी बना। मीठा भी सर्व करें जल्दी से। अच्छा जी, बताइए इसका। और ट्राइफल में मैंने जो है केक की जगह जो है कुकीज़ इस्तेमाल की। आप कोई सी भी कुकीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंगो की मैं बात करी थी, और मैंगो में ही मैंने कस्टर्ड बनाया है। साथ में मैंगो है, ग्रेप्स हैं, बनाना है, आप जितने फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं कर लें। मैंने तो भरपूर ऐड किए। बिल्कुल सही। और साथ में ड्रिंक जो था वो ग्रीन एप्पल स्पार्कलिंग ड्रिंक था। ठीक और है। उसके लिए ग्रीन एप्पल सिरप मैंने लिया था, थोड़ी आइस ऐड कर ली थी, थोड़ा सा लेमन जूस, और बेसल जो है वो भी आजकल काफ़ी सीजन में आया हुआ है, तो 2-4 पत्ते वो आप डाल दीजिए साथ में कोई सा भी स्पार्कलिंग जो आपको सोडा मिलता है वो ऐड करें, उसको सर्व करें। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ज़ैदी साहब, अभी तक हमने शाहीन अफरीदी की सब बात नहीं की। नाउ ही इज़ नॉट, अब टर्मिनोलॉजी इमर्जिंग टैलेंट तो गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी ही इज़ बिकम अ स्टार माशाल्लाह से। ही वक्त के साथ साथ प्रूव किया कि ही इज़ अ स्टार मटीरियल। देखें, एक वक्त तो में आपको पता है वो कार यूनस, ये अपना वसीम अकरम, उसके बाद शुएब अख्तर, एक
आ रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त अब जो एक कम्बिनेशन बना हुआ है उसमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये हारिस रऊफ, बिल्कुल। तो ये कई अच्छे लड़कों में हैं कि जो अगर ये इस तरह अपने आप को फिट रखेंगे, देखिए फास्ट बॉलरों को सबसे बड़ी होती है अपनी फिटनेस, और जब भी आप कभी देखेंगे ये जब अनफिट होते हैं ना उसके बाद लंबा गैप पड़ जाता है, फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस वक्त हमारे पास यंग, बेस्ट और 150, 145, 155 इतने पे ये करने वाले बॉलर हैं, और माशाल्लाह सारे ही एक यंगस्टर हैं जो काफ़ी लंबा चल सकते हैं, लेकिन फिटनेस रखनी ज़रूरी है बिल्कुल इनके लिए। बिल्कुल सही जी। इसमें कोई शक नहीं है, इस टाइम जो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वन ऑफ द बेस्ट अटैक है, और यंगेस्ट जिसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लॉर्ड है। देख लें जितने पेसर हैं और जितने हमारे बेंच पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 145 अबव स्पीड से वो बॉल करते हैं। पूरी दुनिया में अभी इतने अच्छे तीनों फास्ट बॉलर नहीं है। देखिए जैसे शहनशाह की आपने बात की है, मैं अंडर 19 का उस समय सिलेक्टर था, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया उस वक्त इसकी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, मगर इसने बहुत मेहनत की खुद सेल्फ, और ये हमारे पख्तून भाई जो है माशाल्लाह काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ। उसके आप देख लें कि उसने मेहनत की, यहाँ जो सिला मिला है उसका, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत इसमें किरदार इसको बनाने में। मैं यहाँ पे मुदस्सर नजर का नाम लेना जरूर लूंगा, जिन्होंने इनकी केयर की, हाँ। नसीम शाह की और इनकी शहनशाह अफरीदी की, क्योंकि ये इंजरी प्रोन थे, इन्होंने वहां 2-3 माह इनको रखा गया, इनकी डाइट, इनका खाना, इनकी फिटनेस, इनका जो कुछ भी है इन्होंने वहां पे इसकी केयर की। आज शहनशाह अफरीदी जो बना हुआ है वो खुद यानी कि उसमें सीखा है, और आफ्टर वसीम अकरम अगर लेफ्ट आर्म बॉलर की बात की जाए, ही इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही सर। एक आम तासुर है, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारी टीम को जब चेस करने का कोई टारगेट दिया जाता है तो थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं। योर टेक ऑन इट विद दिस टीम राइट नाउ, जो ये कॉम्बिनेशन है, आप इस सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? हर चीज़ है, लेकिन इस दफ़ा जो इस वक्त हमारी टीम है उसमें आपकी स्ट्रेंथ है। देखें ना, आपको यहीं तो प्रूव करना है। अगर आप कहलाना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आप कहलाना चाहते हैं बेस्ट ऑलराउंडर, आप कहलाना चाहते हैं बेस्ट बैट्समैन, तो यही वो टाइम होता है कि जब आपको रन्स करने हो और ऊपर से आउट हो जाएं। देखा ना इस वक्त जो 2 इंडिया के प्लेयर खेल रहे हैं, अगर ये खुदा ना खासा कह देता हूँ कि इनको अगर लंबाई ये ले जाएं, हाँ। तो ये बंदे इनका कहाँ चढ़ जाएगा ग्राफ। बिल्कुल नो डाउट, पांड्या बड़ा पुराना प्लेयर है, सेंसेबल प्लेयर है, बड़ा एक आपको पता है रन्स करने वाला प्लेयर है, तो यहीं से आपने बिल्ड करना होता है, टीम को आगे निकाल कर जाना। तो सेम पाकिस्तान के कि अगर रन्स हो भी जाएं तो आप इसको उस तरह ना लें, आउट हमारे भी हो सकते हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन हर प्लेयर में इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रन्स को साथ साथ लेके चले और पाकिस्तान को मैच जिताए। और यही मेरा ख्याल है कि आपका स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, और यही कोचेज़ भी बताते हैं, यही मेरा ख्याल है कप्तान की भी ख्वाहिश होती है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें ज़रूर है कि अगर बाबर आजम ज़रा इधर उधर हो जाएँ तो फिर हमारी काफ़ी पैनिक चीज़ हो जाती है टीम में, जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, जो नहीं होनी, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री जी सर। और सर फिर अपना भी एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, ऑब्वियसली हमारी पास्ट हिस्ट्री भी रही है, फील्डिंग के हवाले से भी हम बात करते हैं, हम लोग अंडर प्रेशर आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं जब हमने चेज करना होता है। आप बिल्कुल सही फरमाया। अभी रिसेंटली अभी हमें 2-3 ओवर की बात देने, शादाब के ओवर में एक किशान जो उनका विकेट के बैट्समैन है, बैट बॉलिंग हो रही है, यानी कि आप एक तरफ आप हारिस नसीम शाह ने एक एंड रोका हुआ, वहाँ रन भी नहीं हो रहे, वहाँ पे विकेट भी वो लिए जा रहे हैं। जब आप प्रेशर, ये समझने प्रेशर है, आप वहाँ पे बॉल नहीं हो रहा है, इसका वो आपको अच्छा खेल रहा है, इसका मतलब कि आप डाउन है, वो आपको जो बैटर है वो है अच्छा खेल रहा है। अब बाबर आजम की जैसे सर ने बात की ना, प्रेशर में जब आ जाता है, जब टारगेट आप सामने आता है ना, तो उस वक्त अब हमारे पास 1 मैन शो है इस टाइम, उसका नाम है बाबर आजम। इसकी क्लास अभी जो उसने 150 किया है, पूरी दुनिया को उसने दिखा दिया कि रन बनाने की मशीन है। आफ्टर हमारे ग्रेट इंजमाम, यूसुफ, यूनुस खान, जुएमी अदाद, जहीर बात, उसके बाद बाबर आजम ने ये सारी जिम्मेदारी ना अपने बोझ पे, ये मैं मैडम बताऊं, ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात है बाबर आजम के लिए खुद सेल्फ। एक तो कैप्टन है, एक वो ओपनर बैट्समैन है और रन बना रहा है। ये कम देखने में आता है पूरे वर्ल्ड में कि आप कैप्टन भी हो और अपनी इनिंग्स को डेवलप। आप देखें माशाल्लाह जो रिकॉर्ड बनाया हाशिम आमला का, जो रिकॉर्ड था 12 में, यानी कि 102 मैचों में उसने 1900 किए। बिल्कुल। और ये देखें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी ब्रेक करता जा रहा है, और जितनी जिम्मेदारी बाबर आजम के ऊपर है ना, वो हमारे वो रिजवान भी लेके आता है और टीम को वो लेके चलता है। जब आपके पास देखें हीरो बनने का इससे अच्छा मौका नहीं है। आप देखें इफ्तिखार की मैं थोड़ी मिसाल देता हूँ, इफ्तिखार ने मुसलसल वो जो है ना बैटिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसको मौका मिला, बाबर आजम के साथ उसने नहीं की, वो 100 कर गया। बिल्कुल सही। जैसे नेपाल ने हमें 40-35 ओवर में बिल्कुल बांध के रखा हुआ था,
लास्ट 10 ओवर में हमने लाठी चार्ज किया, जैसे पुलिस मारते ना जब उस तरह इन्होंने मारा, तो हम 349 की तरफ चले गए। ये इसमें आप देख लें कि उसने बाबर के साथ रनिंग बिटवीन विकेट की, उससे खड़ा हुआ, उससे सीखा, और ये हीरो बनने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं होता। और अब देखते हैं क्या टारगेट आता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान प्लान करेगा। और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, जैसे थोड़ा प्रेशर में वो आए हुए। बिल्कुल सही सर। इस वक्त जो 17th ओवर चल रहा है, आपका एक्सपेक्टेड क्या आपके ख्याल में ये टारगेट बना पाएंगे? अभी हमें वेरी गुड, देखिए अक्सर 50 ओवर के गेम में ना 20 ओवर में 80-90 रन तो होते हैं, ठीक है। मगर इसमें सबसे आपका जो प्लस पॉइंट है, आपने इंडिया के टॉप 4 बैट्समैन जो ना वो ग्राउंड से बाहर भेज दिए हुए हैं। मगर अब यही देखना है कि हमने 30 ओवर बाकी रह गए, इसमें हम कम से कम 150 से ऊपर इनको नहीं जाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके अच्छा कॉम्बिनेशन बना के इनको आउट किया। बिल्कुल सही। जैदी साहब, मैं तो जी 150 को वगैरह को तो नहीं देखता, जितनी अर्ली इनको आउट कर लिया जाए वो बेहतर है, चाहे वो 175 हो चाहे 180 हो, क्योंकि जब आप अगर 200 के ऊपर चले जाते हैं ना, देखिए वो भी खेलने के लिए आए हैं। बिल्कुल ऐसा और ही। अगर एक बड़ी पार्टनरशिप 1-2 ओवर लग जाते हैं ना 10-15 रन के, तो आपका स्कोर एकदम ऊपर चला जाता है। तो हमारी क्योंकि पास भी थोड़ा सा ऐसे ही रहा कि अगर आउट होने लगे तो आउट ही हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। देखें, जिस टीम के मर्जी खिलाफ कर लें आप, लेकिन इंडिया के खिलाफ लोग बर्दाश्त नहीं करते। ऐसा ही ट्रू। जो भी देखने वाले हैं ओ यार ठीक है ओदे कोलों हार जाते, इंडिया को नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल तो सही। मेरे ख्याल का हमारा आप एक लड़का हमारा तैयब ताहिर खेला है जूनियर कप, उसने 100 किया, वो 100 में इतना पॉपुलर हो गया है, वो मेरी अपनी क्लब का लड़का है वो। ओके। तो एक पिंड है झेलुम के आगे थून, वहाँ का वो रहने वाला है, उसने 100 किया। मैं कह रहा हूँ लोग ग्राउंड में आके जी फोटो खिंचाने, ऑटोग्राफ, तो इतना आदमी पॉपुलर होता है। ऐसा ही है। तो आज जो पॉपुलर, बल्कि इसके आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बताऊंगा कि यकीन करें क्रिकेट वाइज ना और पैसों वाइज, इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। जितने दुबई, अबू धाबी, इधर के जितने लोग थे ना, वो सब श्रीलंका गए मैच देखने, नहीं तो सबने पाकिस्तान आना था और सब कुछ यहाँ आना था। तो वहाँ से बहुत दुनिया गई है देखने के लिए। पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, तो वो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि हम तो श्रीलंका पहुँच गए जी, आ जाओ जी, कप्तान तुसी भी आ जाओ। तो यहाँ वहाँ मेला एक लगा हुआ, और श्रीलंका के लिए मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदेमंद है ये कि जो लाजिम बात है टिकट लेके जाएगा, वहाँ शॉपिंग भी करेगा, मैच भी देखेगा, टिकट भी लेगा, तो वहाँ एक फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। टूरिज्म के हवाले से ये क्रिकेट की एक ऐसी फील्ड है कि इसमें बहुत सारे बंदों का रोजगार व्यवस्था है। ट्रू, बहुत सारे बंदों। मैं तो हमेशा कहती हूँ जब PSL भी होता है पाकिस्तान के अंदर, तो ये आप इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे महज ना देखें, वो तो है ही है, लेकिन कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है। चाहे अगर मैं सादा सी ग्रास रूट लेवल की मिसाल दूं, वो जो चाचा छल्ली बेच रहे होता है, या वो आइस लॉलीज या आइसक्रीम वाला भाई होता है, उसका भी रोजगार। तो ये किस किस लेवल पे लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है। मैं सबसे बड़ी एक खुशी की बात और बता दूं, आफ्टर 15 ईयर्स के बाद कोई इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपको पता है जब 1990 जब श्रीलंका पे हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट चल गई, कोई टीम आने को इधर सिक्योर नहीं करती थी कि हमें यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। मगर ये देखिए, ये भी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें बड़ा एक मेहनत है उनकी, इसमें टीमों को यहाँ पे लेके आना और एशिया कप पाकिस्तान में होना। अगर मुकम्मल हो जाता, जैसे आप कह रहे हैं इकोनॉमी की, देखिए यहाँ पे हमारे होटल्स, हमारे के जो रेट 50,000 का रूम था वो लाख रुपए पे चला जाना था। अभी भी मैं आपको बताऊं, मुझे मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया में पत्रकार, वो क्या कहते हैं, भाईजान यहाँ पे जो 5 स्टार जो हमारे हॉस्पिटल है ना, वो भी बुक हो गए हैं कमरों के। अच्छा, विदाउट एनी सिरिंज, विदाउट एनी टीका, अच्छा, यानी कि होटल बुक्स हो चुके हैं। पाकिस्तान जब इंडिया का मैच होता है, टिकट आपकी सोल्ड आउट हो चुकी है, आपके होटल हॉस्पिटल जो है वो बुक हो चुके हैं। वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो भी हॉस्पिटल में लोगों ने कमरे ले लिए। वाकई में बता रहा हूँ आपको ये। ओके, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल वाले दे देते, 5 स्टार होटल है, सारे सादा सा सवाल ना, खाली पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा हॉस्पिटल चलो बेहतर। ये कई बंदों को तो मैंने खुद रहा है मतलब ठीक है ना, सवाल तो पूछना बनता है, सादा सा है, लेकिन वाकई में अच्छा ओके, हॉस्पिटल्स भी बुक्ड हैं, क्योंकि लोग सेंटर में रहना चाहते हैं ना, गद्दाफी के नजदीक कहीं ऐसी जगह ना फंस जाएं जो सड़क पे कहीं रुक जाएं या ट्रैफिक में कहीं फंस जाएं। तो लोग चाहते हैं नजदीक भी कोई हॉस्पिटल भी हो, उनको भी पैसे चाहिए थे कि यार अच्छा बीमार भी नहीं है लेकिन पैसे भी देके जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंडिया पाकिस्तान गेम है, इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन द मैच एंड दिस गेम इज स्टिल गोइंग ऑन। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। इंशाल्लाह ताला हमारे मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सर, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।
आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। आमिर बहुत साहब, शुक्रिया मैडम, ऑलवेज थैंक यू। नहीं आप यू आर हीरो। अजीज अजीज साहब की बात करें, आमिर साहब की बात करें, थैंक यू सो मच। वकास जीते रहे, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपकी। मैं क्लैप भी साथ साथ देख रही थी, वो मेरे ख्याल में अपील कर रहे थे ना कैच की, इस वजह से वो मुझे आ रही थी समझ सारी। हुमा थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात रहेगी। दुआओं में हमें याद रखिएगा, लेकिन जाने से पहले वकास आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। लजपाल जिदा रखवाला में ओनू कौन मिटावण वाला ए। लजपाल लजपाल जिदा रखवाला ओनू कौन मिटावण वाला ए। मेरी उस सोने नाल लग गई जेड़ा तोड़ निभावण वाला ए। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं लजपाला दा मंगता वां मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता वां मेरे पल्ले भरे रहंदे। सैयो किते मुर्शद न रुस जावे। दुआवां रल करो सैयो किते मुर्शद न रुस जावे। जिना दे पीर रुस जांदे ओ जींदे भी मरे रहंदे। जिना दे रुस जांदे ओ जींदे भी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां